अच्छा जिग्नेश, मुझे बताओ, आपके पास एक्सेल में रॉ डेटा है और उसे आपको डेटा क्लीन करना है, तो आप किस में डेटा क्लीनिंग पसंद करोगे? मैं सर पावर क्वेरी में डेटा क्लीनिंग पसंद करूँगा। अच्छा आचल, मुझे बताओ कि अगर आपके पास ढेर सारी एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है, तो उनका डेटा आपको अपेंड करना है, मतलब एक के नीचे एक डेटा रखना है सभी फाइल्स का, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सर डेटा अपेंड करने के लिए मैं पावर क्वेरी का यूज़ करूँगी। अच्छा, और जो एक्सेल में एक टास्क आपको रिपीटिव करना है, तो क्या आप रिपीटिव करते हैं या उसे ऑटोमेट करते हैं, और ऑटोमेट करने के लिए फिर आप क्या यूज़ करते हैं? जैसे मैं एक्सेल में रिपीटिव टास्क नहीं करता हूँ। रिपीटिव टास्क करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑटोमेशन के लिए पावर क्वेरी का यूज़ करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे ऑफिस में लगभग हर कोई जो डेटा पे काम करने वाला बंदा है, वो अपना काम फास्ट करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए पावर क्वेरी का इस्तेमाल करता है। वो डेटा क्लीनिंग की बात हो सकती है, डेटा अपेंडिंग की बात हो सकती है, या डेटा ऑटोमेट करने की बात हो सकती है। पावर क्वेरी का वो इस्तेमाल करके अपना काम सुपर फास्ट कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है। अभी तक आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई एक्सेल के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल दिया है पावर क्वेरी, जिसका पावरफुल यूज़ आपको करना आना चाहिए। वो टूल कहाँ पे है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये पावर क्वेरी हमारे सिस्टम में हम डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करेंगे? आपको करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो डेटा टैब में आइएगा। डेटा टैब के अंदर आपने ये ऑप्शंस देखे होंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड क्वेरीज एंड कनेक्शन ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर बेसिकली पावर क्वेरी पूरा का पूरा बसा हुआ है। यानी कि जब आप इसमें से कोई भी ऑप्शन एक्सेस करते हो तो आप पावर क्वेरी विंडो में रीडायरेक्ट हो जाते हो और पावर क्वेरी के ऑप्शंस आपको अलाउ करते हैं। सो पावर क्वेरी आपको अलाउ करता है। यहाँ पे डेटा क्लीनिंग आप कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से, आप डेटा अपेंडिंग कर सकते हैं, और आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। बट इतना ही नहीं, मैं तो ये 3 टास्क आपको बता रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा पावर क्वेरी बहुत कुछ करता है। इसके लिए पावर क्वेरी मास्टर क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँ। पावर क्वेरी मास्टर क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड है, आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर वो देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं पावर क्वेरी कैसे एक्सेस करते, डेटा कैसे इंपोर्ट करते, तो उस मास्टर क्लास 1 में बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा है वो, राइट? तो आपकी बारी है, अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले वो वाला मास्टर क्लास देख लीजिए, फिर मास्टर क्लास 2 पे आइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। यहाँ पे ग्रुपिंग की मैं अलग ट्रिक बताने वाला हूं, साथ में पिवट अनपिवट पावर क्वेरी की मदद से कैसे करते हैं, और एक रियल जॉब क्वेरी भी मैं यहां पे दिखाने वाला हूं कि कैसे एक लार्ज कंपनी का वर्क ऑटोमेट यहां पे किया जाता है। तो आपको ये प्रैक्टिकल देख के मजा आ जाएगा। ये तो ये मास्टर क्लास 2 में अगर आप तैयार हो सीखने के लिए, पावर क्वेरी में एक्सपर्ट बनना चाहते तो धीरे धीरे एक एक मास्टर क्लास आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। तो आपको सिक्वेंशियली सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है, और प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस फाइल भी दे रहा हूं साथ में। तो इंतजार किस बात का? डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं चैप्टर की डिटेल्स, प्रैक्टिस फाइल और बाकी सारी लिंक्स। फिलहाल तो शुरू करते हैं ये पावर क्वेरी मास्टर क्लास 2। तो दोस्तों, पावर क्वेरी मास्टर क्लास 2 शुरू करने के पहले एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि भाई पावर क्वेरी मास्टर क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड है चैनल के ऊपर, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर ये पावर क्वेरी मास्टर क्लास 2 पल्ले पड़ेगा। तो चैनल के ऊपर जाइए, पावर क्वेरी से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको देखना ज़रूरी है जो कि मैंने हाईलाइट करके रखा है, और ये अगर आप देखोगे तो ही मास्टर क्लास 2 थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीन पे क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा, ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। कंडीशनल कॉलम मास्टर क्लास 2 में पहले मैं कंडीशनल कॉलम लेने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने एक डेटा लेके रखा है। ये डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लो, मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लो, राइट? साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सीख पाओगे। और ये प्रैक्टिकल है भाई यार, ये थ्योरेटिकल नहीं है कोई चीज़ है कि आप अभी सीख लो बाद में प्रैक्टिस करोगे 2-4 दिन के बाद, नहीं, आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। इसलिए साथ में प्रैक्टिस करो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले मेरा एक टास्क है, इस डेटा में पहले समझ लेते हैं डेटा क्या है। ट्रांजेक्शन आईडी से लेकर आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी है, देन डेट है, देन उसके बाद डे नेम, मंथ नेम, ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप देखोगे कस्टमर एज, पेमेंट मेथड, कस्टमर रेटिंग्स वगैरह है। अब इसमें कंडीशनल कॉलम का यूज़ कब करना है, मुझे यहाँ पे एक कॉलम दिखाई दे रहा है कस्टमर का एज, आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है। एल कॉलम में अगर आप नोटिस करोगे कि भाई यार कस्टमर का एज दिखाई दे रहा है, सतीश जी दिख रहा है मुझे भी। इसका क्या करना है, मुझे कस्टमर का एज ग्रुप तैयार करना है। मुझे कुछ क्राइटेरिया दिया है, क्या क्या क्राइटेरिया दिया है मैं क्राइटेरिया दिखाता हूँ इस पीपीटी के अंदर। पहला क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे ये है कि अगर एज 0 to 17 के बीच में है, मतलब कस्टमर का एज जो भी है 0 to 17 के बीच में, 1 to 17 पकड़ लो, अगर है तो उसका बिलो 18 रहेगा। अब
वन वाले कस्टमर थोड़े रहेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए। सो वो रहेगा बिलो 18। उसके बाद अगर उसका एज ग्रुप 18 to 35 है तो एज ग्रुप हम डालेंगे 18 to 35, मतलब एज अगर इस रेंज में है तो 18 to 35 एज ग्रुप रहेगा। देन थर्ड एज ग्रुप हम बनाएंगे, अगर इसका एज बिटवीन 36 to 45 है तो एज ग्रुप रहेगा 36 to 45। देन फोर्थ वाला रहेगा एज बिटवीन 46 to 45, देन यहाँ पे रहेगा 46 to 60, देन 60 के बाद आगे आएगा 61 एंड अबो। तो इस तरह से एज ग्रुप हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और इसके अकॉर्डिंग मुझे कंडीशंस लगानी है, आई मीन टू से कंडीशनल कॉलम यूज़ करना है इसके अंदर पावर क्वेरी की मदद से। ऑफकोर्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सतीश जी हम इसे ईप के मदद से कर सकते हैं एक्सेल में, तो पावर क्वेरी में क्यों जाना है? तो पावर क्वेरी का अपना एक फंडा है जो कि मैंने मास्टर क्लास 1 में पहले ही बताया है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होती है और चीज़ें आगे चलकर अपडेट भी होती है, तो आपको दोबारा फॉर्मूला अप्लाई या दोबारा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर ये डेटा आपके पास ऐसा अवेलेबल है तो इसको पहले पावर क्वेरी में लेने के लिए हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। कैसे पता चल रहा है मुझे टेबल में कन्वर्टेड है? कोई भी डेटा देखते ही फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल फॉर्मेट दिख रहा है, ये कलर ऐसा टेबल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे अल्टरनेट रोज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, कलर है, टाइटल अलग सा हाईलाइट है। फिर भी आप एनालाइज नहीं कर पाए तो एक सिंपल आपको मैं बता दूं, ऊपर टेबल डिज़ाइन टैब अगर आता है तो समझ जाओ कि भाई यार ये डेटा ऑलरेडी टेबल में कन्वर्टेड है। अच्छा, इस डेटा को जो आपने कन्वर्ट किया है, इस टेबल डिज़ाइन टैब पे अगर आप क्लिक करते हो, ऊपर देखिए टेबल डिज़ाइन टैब क्लिक किया मैंने, ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें दिखते हैं। बहुत सारे लोग पुराना वर्जन यूज़ करते हैं 2007, 13, वो लोग पावर क्वेरी यूज़ नहीं कर पाते। ये मैंने मास्टर क्लास 1 में बताया, याद रखिए। 13, 10 और 2007 के लिए पावर क्वेरी बनाए नहीं, 13 के लिए हालांकि बनाया लेकिन एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, और बाकी सब में आपके पास पहले से रहता है। तो पहले टेबल डिज़ाइन के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए इस टेबल का नाम क्या आ रहा है, टेबल 1। मतलब जब भी आप इस डेटा को कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट करोगे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक्सेल में किसी भी डेटा को अगर टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल के अपने फंडे होते हैं, बेनिफिट होता है, तो उसको हम डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं। तो कंट्रोल टी में ये कन्वर्टेड ऑलरेडी है, तो मुझे टेबल में अलग सा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया टेबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डेटा में जाओ और यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज में लेके जाओ। तो रेंज का डेटा भी टेबल में कन्वर्ट कर ही देता है अगर वो कन्वर्ट नहीं है फिर भी। जब आप डेटा में जाकर यहाँ पे टेबल और रेंज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए टेबल और रेंज दिखाई दे रहा है ऑप्शन। डेटा टैब में ये पावर क्वेरी का ऑप्शन है, ये पावर क्वेरी का विंडो है, ये इतना पावर क्वेरी के ऑप्शन है ये पूरे के पूरे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पावर क्वेरी अलग सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करना है, नहीं जी, ये तो हमारे पावर क्वेरी में है जो कि हमने मास्टर क्लास 1 में देखा, एक्सेल में है इनबिल्ड और पावर बीआई में भी इनबिल्ड होता है। अब डेटा मेनू में जाने के बाद, डेटा टैब में जाने के बाद हम प्रॉप टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसी में से डेटा लेना है। एक बात नोटिस करो, इस शीट का नाम क्या है? इस शीट का नाम है सेल्स ऑर्डर। शीट का नाम मैंने इसलिए दिखाया आपको, और इस टेबल का नाम भी मैंने आपको दिखाया। टेबल डिज़ाइन में जाकर इसका नाम है टेबल 1, क्योंकि जब आप यहाँ पे अभी मैं जाता हूँ डेटा टैब में, फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे देख पाऊँगा कि पावर क्वेरी की एक विंडो आ रही है। ये डायरेक्टली डेटा पावर क्वेरी में आ रहा है। अगर ऑलरेडी डेटा टेबल में कन्वर्टेड है तो डायरेक्टली पावर क्वेरी की विंडो आती है, नहीं तो एक छोटा सा पॉपअप आता है और उसमें वो बोलता है कि भाई आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, बस आपको एक छोटा पॉपअप आता है। बट मेरे केस में नहीं है, आपको जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया है वो ऐसा आ जाएगा डायरेक्टली। चलो टेबल में आ गया है डेटा, यहाँ पे देखिए टेबल 1 आपको दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली टेबल में जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल 1 की जगह आप क्या नाम रखना चाहते हो, यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं इसका। सो टेबल की जगह इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ सेल्स ऑर्डर टेबल, जो भी ये सीट का नाम था वो रखना है मुझे। सो मैं रख देता हूँ सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे आप नाम रख दो, जो कि ऑलरेडी सबको पता है, ये पावर क्वेरी का बेसिक है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सतीश जी यार आपके केस में ये जो कॉलम क्वालिटी वाला जो दिख रहा है ना इंडेक्स, ये नहीं दिखाई दे रहा है हमारे केस में। ये वाली चीज़ हमारे केस में नहीं दिख रही। वैलिड कितना डेटा है, एरर कितने हमारे डेटा में, एम्प्टी कितना है, मतलब ब्लैंक वैल्यूज़ कितने हैं, तो ये वाला नहीं दिख रहा है, कैसे लाए? तो व्यू में जाओ और ये कॉलम क्वालिटी ऑन करो आप यहाँ से। इसकी फ़िलहाल तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमारा डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए कि डेटा में एम्प्टी कितना है, कॉलम में वैल्यू वैलिड कितनी है, 100% वैल्यू, एरर कितना है, 0 है, तो ये फाइंड आउट करना, ये व्यू में कॉलम क्वालिटी वाला ऑप्शन रहता है। बस ये आपको ऐसे मैंने बताया, नहीं चाहिए तो आप हाइड करो, रखो, रखना है तो रखो। अब मेन टास्क क्या था हमारा? एक तो पहले तो ये डेट कॉलम को देख लो। डेट कॉलम असाइन तो हो गया प्रॉपरली, लेकिन डेट के साथ टाइम भी आ चुका है, ये नहीं करना है, मतलब टाइम हटा देना है। टाइम कैसे हटाएंगे? यहाँ पे डेटा टाइप दिखाई दे रहा है, ये डेटा टाइप पे क्लिक करो, ये सिंपल डेटा टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप आ रहा है, उसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम सिलेक्ट करना है या डेट सिलेक्ट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें कर लो पहले। चलो ठीक है, ये डेटा प्रॉपर नीट एंड क्लीन करना काम है। वो एक पॉपअप दे रहा है, वो बोल रहा है कि भाई यार चेंज कॉलम टाइप, सॉरी चेंज कॉलम टाइप मतलब आपका ये टाइप चेंज होगा, कॉलम डेटा टाइप चेंज होगा, लेकिन उसकी एक नई स्टेप ऐड करनी है या फिर आपको रिप्लेस करंट स्टेप करनी है। अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स तब आता है जब ये चेंज टाइप यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बोल रहा है कि प्रीवियस भी डेटा टाइप चेंज का स्टेप अप्लाई हुआ है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप पावर क्वेरी में डेटा लेते हो। तो पावर क्वेरी डेटा को आइडेंटिफाई करके ये स्टेप अप्लाई कर देता है। तो बोल रहा है कि उसी में रिप्लेस करना है तो ये रिप्लेस बटन दबा दो, या फिर एक नया चेंज टाइप का स्टेप ऐड होगा तो नया करके कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी चेंज टाइप है उसी में रिप्लेस कर देते हैं करंट में, और ये डेट चेंज हो गया। अब ये क्या होता है अप्लाइड स्टेप, इसलिए मास्टर क्लास 1 देख लो, रिपीट करते हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर क्वेरी के अंदर, और इस वाले लेसन में इसमें बहुत कुछ काम करने वाला है। हालांकि उसमें भी हमने किया है बहुत कुछ, बट यहाँ पे बहुत कुछ ना मॉडिफिकेशन हमारा होगा अप्लाइड स्टेप में। चलो ठीक है, हमने ये स्टेप कर दिया है प्रॉपरली। अब नेक्स्ट क्या, हमारा टास्क पे आ जाते। यहाँ पे राइट साइड में सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास एक एज ग्रुप नाम का कॉलम है और जिसके ऊपर हमें एज ग्रुप कस्टमर एज करके दिखाई दे रहा है। इसमें हमें दिया है क्राइटेरिया अलग अलग। क्राइटेरिया क्या दिया है, एक बार क्राइटेरिया पे नज़र डाल देते हैं। ये क्राइटेरिया, ये एज ग्रुप ऐड करना है कि भाई बिलो 18 एज ग्रुप चाहिए, 18 to 35, 36 to 45, और एक नया कॉलम बनाना है इसके लिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे ऐड कॉलम में क्लिक करूँगा। एक नया कॉलम ऐड करना है। आप इसे कस्टम कॉलम की मदद से भी कर सकते हैं जिनको इफ कंडीशन अच्छे से पावर क्वेरी में आता है, बट अब इफ कंडीशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, इफ कंडीशन ही यूज़ करेंगे लेकिन कंडीशनल कॉलम की मदद से करेंगे, नॉट दिस विल बी। कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे हम, याद रखिए ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ऐड कॉलम कंडीशनल कॉलम। साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलिए क्लिक कीजिए। क्लिक किया, ऐड कॉलम पे क्लिक करना है, उसके बाद कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करना है। स्टेप्स मैंने हाईलाइट की, क्लिक किया। सतीश जी आगे बताइए। आगे एक डायलॉग बॉक्स आ गया जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या इसके लिए कस्टमर एज सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से कस्टमर एज नहीं भी सिलेक्ट रखा तो भी चलेगा, यहाँ पे और ड्रॉप डाउन आ जाता है आपको कौन से कॉलम पे आपको कंडीशन लगानी है, राइट। और वो नाम भी आ रहा है कि कॉलम का नाम क्या रखना है, तो कॉलम का नाम रखना है मुझे यहाँ पे एज ग्रुप। क्या बना रहे हैं आप, एज ग्रुप, मतलब एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं ना, एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप कॉलम, न्यू कॉलम नेम। फिर उसके बाद ईप में कॉलम नेम ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं जो कि यहाँ पे जो कॉलम दिख रहे थे ना ऊपर आपको, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको लिस्टेड दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ व्हाट इज योर टास्क, यू शुड क्लिक ऑन दैट कॉलम जिस पे आपको कंडीशन लगानी है। तो मेरा है कस्टमर एज कॉलम जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आई क्लिक ऑन दैट, मैं यहाँ पे जाकर कस्टमर एज, आप भी क्लिक करो। उसके बाद उसने बहुत सारे कंडीशंस दे दिए कि भाई इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर दैन इक्वल और इक्वल, इज लेस देन। अगर इतनी सारी कंडीशंस इसमें नहीं दिखाई दे रही है, इसमें बस इक्वल और नॉट इक्वल ही दिखाई दे रही है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि ये डेटा टाइप इसका प्रॉपर असाइन नहीं हुआ। ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है तभी ये दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लेता हूँ तो अब आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम में भी बहुत सारा आ रहा है, ग्रेटर देन बिगिंस विथ आ रहा है, वो टेक्स्ट वाला है इसीलिए। अगर आप ऐसा कोई नंबर लेते हो जिसमें इक्वल और ये देखो अभी इसमें बिगिन विथ एंड विथ ये आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये क्या है, कस्टमर नेम टेक्स्ट है। सो यहाँ पे अगर आप आते हो नंबर्स के लिए, कस्टमर एज नंबर्स है तो नंबर्स के लिए ग्रेटर दैन लेस दैन इस तरह से आएगा, और अगर वो टेक्स्ट है तो अलग आएगा। और उसमें वो नंबर होके भी टेक्स्ट प्रिटेंड कर रहा है तो इक्वल और डज नॉट इक्वल ही आता है, ये दो ही आता है। तो इसलिए डेटा टाइप करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं और एग्जांपल के लिए सपोज मैं किसी और का कॉलम ले ये कॉलम लेते कस्टमर रेटिंग, जो कि जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर रेटिंग पे भी हम कंडीशनल कॉलम लगाएंगे। बाय द वे ये थोड़ा ट्रिकी है, एडवांस कंडीशनल कॉलम मतलब एडवांस में लगाएंगे। बट ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसमें नंबर भी है और नल भी है, और नीचे जाकर देखेंगे तो टेक्स्ट भी है। ये देखिए इसमें टेक्स्ट भी है, थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, इसके बारे में आगे समझेंगे हम, इसमें देखने वाला है। बट ये जो डेटा टाइप आ रहा है ना, ये टेक्स्ट और नंबर का मिक्स है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखता है पावर क्वेरी में, ये वाला जो सेक्शन है इसमें ध्यान देना है कि डेटा टाइप क्या है। इसमें ABC और 1 2 3, भाई यार ये टेक्स्ट भी नंबर है, इसमें क्या है ABC है, इसमें क्या है 1 2 3 है। सो दिस इज करेक्ट डेटा टाइप फॉर ना कंडीशनल कॉलम के लिए। बट इसमें नंबर और टेक्स्ट भी है, ये भी कंडीशनल कॉलम लगाएंगे हम, कैसे मैं बताऊंगा आपको। बट फिलहाल पता चला आपको कि न्यूमेरिक डेटा टाइप कहाँ से देखना होता है। अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो होल नंबर। फिलहाल ऐड कॉलम में जाते हैं कंडीशनल कॉलम। देखो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, हर एक इंफॉर्मेशन आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि सारे सिनेरियो सेम नहीं होते आपके डेटा में।
ज़रूरी नहीं कि मैं इस डेटा पे दिखाऊँ और उतनी चीज़ें बताऊँ कि ये ऐसा करो हो गया, नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो आपके सिनेरियो, आपका डेटा होता है तब सिनेरियो चेंज होता है, इसलिए मैंने ये डेटा टाइप का आइडिया आपको बताया, ताकि आप जब उस पर काम कर रहे हो तो ये कंफ्यूजन में ना रहो कि यार यहाँ पे ABC 1 2 3 क्यों आ रहा है। रीज़न है कि उसमें टेक्स्ट और नंबर है, तो मैं इसको 1 2 3 कैसे करूँ, मतलब इसको बस नंबर न्यूमेरिक करूँ तो क्या होगा, उसका भी हम देखेंगे, वो सिनेरियो भी देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है तो मैं इसमें ये वाला कस्टमर एज को ले रहा हूँ और मैं डिसेंडिंग प्रोसेस में जाता हूँ। मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस यानी कि मैं पहले इससे चालू करता हूँ। अबो 1 मिनट, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ दिखाई दे रहा है। सो अबो 60 वाला है, वहाँ से चालू करता हूँ पहले, राइट। हायरार्की ऐसा मैं रिवर्स लेता हूँ तो एक कंडीशन हमारी कम होती है जो कि एक्स्ट्रा हमें अननेसेसरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। कैसे जाओ? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हमारी कंडीशन रहेगी ये 5 नंबर की कंडीशन, हमारी इफ कंडीशन में हमें पहला लेते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार डिसेंडिंग ऑर्डर से करना है। उसका रीज़न क्या है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे, अबो 60 वाला जितना भी है यहाँ पे आते हैं और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ये देखो इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू यहाँ पे भी दिया है। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, इसमें एंटर वैल्यू और सिलेक्ट कॉलम भी है, इसमें भी एंटर वैल्यू और सिलेक्ट कॉलम भी है। ये एक इसकी खासियत है कि भाई आप वैल्यू के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हो, कोई कॉलम के ऊपर भी कंडीशन लगाते हो तो भी चलेगा। तो अगर कस्टमर एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू किसी कॉलम की वैल्यू से मैच करना है, या फिर आप सिलेक्ट कॉलम कर सकते हैं कि कस्टमर एज इस कॉलम से ज़्यादा है, तो ऐसा कॉलम में वैल्यू है तो, लेकिन कॉलम में नहीं, एंटर वैल्यू रखेंगे हम बोलेंगे कि अगर वो 60 ग्रेटर दैन इक्वल टू 61 है, क्योंकि 60 एंड अबो नहीं है, 61 एंड अबो, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू मैंने लिया है और 61 लिया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंडीशन ले लो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 61 और यहाँ पे लिखो 61 एंड अबो। सिंपल लिख दिया, क्योंकि अभी स्टैटिक कंडीशन है, अभी मेरे पास डायनेमिक नहीं है। अगर वो डायनेमिक होती तो हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से कॉलम लेते, कुछ केसेस में हमें ज़रूरत पड़ता है, राइट। जैसे उस कॉलम पे डिपेंड होता है किसी कॉलम पे। तो एक एग्जांपल हम देखने वाले कस्टमर रेटिंग के लिए। ऐड क्लाउज बटन पे क्लिक करो। सेकंड, ऐड क्लाउज बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एल्स इफ दिखाई देगा, क्योंकि एक ही कंडीशन नहीं, दोबारा देखिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। मेरे पास अभी एक कंडीशन थी जिसमें मैंने दे दिया कस्टमर एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 61 एंड अबो एज ग्रुप। जो आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे, जो कंडीशन है वो यहाँ पे, और जिस कॉलम पे वो कंडीशन डिपेंड है वो यहाँ पे। तीनों चीज़ें याद रखो, कौन से कॉलम पे डिपेंड है, कस्टमर एज पे, क्या कंडीशन है यहाँ पे दे दो, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 61 है, और आउटपुट क्या चाहिए, अगर वो है तो ये आउटपुट आएगा। ऐड क्लाउज बटन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा सा, इस पर क्लिक कीजिए। साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप मेरे, वेरी गुड। कमेंट में लिख दीजिए साथ में प्रैक्टिस करें, कमेंट में। कम ऑन गाइस, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए यार। प्रैक्टिसिंग करके लिख दीजिए, या फिर रेडी टू लर्न नेक्स्ट रेडी करके लिख दीजिए। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कस्टमर एज दोबारा, और मैं ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्ट करूँगा। इस बार सेकेंड कंडीशन जो है हमारी 46 है, और एज ग्रुप रहेगा 46 to 60। अगर आप पीपीटी में जाकर देखोगे विल कम टू नो 46 to 60, राइट। तो एज ग्रुप मेरा ये है, यहाँ पे वो एज कवर हो गया। ऐड क्लाउज में जाएंगे, फिर से कस्टमर एज, अभी क्विकली आपको इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, 36 है, ये रहेगा 36 to 45 एज ग्रुप। फिर ऐड क्लाउज में जाएंगे, अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कस्टमर एज, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हम लेंगे यहाँ पे, आई थिंक नेक्स्ट है हमारा 18, और यहाँ पे रहेगा 18 to 35, सारा 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इक्वल 18 भी पकड़ के 18 इंक्लूडिंग 18 to 35 एज ग्रुप। कहाँ तक जाना है, 35 तक। तो हमने वो क्लाउज ऐड कर दिए जो हमारे थे, ये भी ऐड कर दिया, लास्ट वाला ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, और ये भी ऐड कर दिया, रह गया ये लास्ट। तो लास्ट जो कंडीशन बची है उसके लिए आपको फिर से अलग सा क्लाउज ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन दिस ऐड क्लाउज नाउ, बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया है कि भाई अगर ये सभी में नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 61 नहीं है, ग्रेटर देन 6 इसके बीच में नहीं है, 61 to 46 के बीच में, 36 to 45 के बीच में नहीं है, 18 to 35 के बीच में नहीं है, इट मीन्स दैट बिलो 18 है वो, और बिलो 18 है तो रहेगा 0 to 17 ग्रुप। होप यू गॉट द क्लियरिटी। ये कंडीशन एक बार देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो साथ में, और भैया ओके कर दो, रिजल्ट देखने मिल जाएगा। कंडीशन लिख ली, ग्रेटर देन 60, ये एज आप रखो प्रॉपरली, ओके करो एंड रिजल्ट देख लो। एज ग्रुप आ गया सतीश जी, लेकिन एंडिंग में आ गया, क्या हम इसे बाजू में रख सकते हैं, उठा के ऐसा ड्रैग करो, ड्रॉप करो। एज ग्रुप कॉलम के ऊपर, हेडिंग के ऊपर माउस पॉइंटर लेके आ जाओ, माउस का लेफ्ट बटन दबाओ और खींचो और ड्रैग करके रख दो। सो नाउ वी आर हियर
टू गेट इट लाइक कि भैया 39 है तो ये एज ग्रुप देखिए, 19 है तो एज ग्रुप देखिए, सारा एज ग्रुप देख लीजिए, जो एज है वो प्रॉपरली एज ग्रुप को डिनोट कर रहा है, प्रॉपर आ रहा है, बढ़िया है, राइट, गॉट इट, आई थिंक सो यू गॉट इट, 61 एंड अबो, देखो 62 एज है, 61 एंड अबो, तो आप ऐसे मल्टीपल एज ग्रुप आप इसको बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज द वे ऑफ यूजिंग कंडीशनल कॉलम। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है तो आप कौन से स्टेप पे जाओगे, एनीबडी बताओ मुझे कमेंट में, एनीबडी कम ऑन फील इट कि कौन से स्टेप पे जाना है, कहाँ पे जाना है, अप्लाइड स्टेप में जाना है, और ये वाला सेटिंग का छोटा सा आइकॉन ये देख लो आप, या फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं एडिट कस्टम कंडीशनल कॉलम पे, या फिर आप इस पर क्लिक करो, ये सेटिंग का आइकॉन, ये जूम कर देता हूँ मैं, एडेड कंडीशनल। अब बोलो कि नीचे का क्या है ये स्टेप, हमने ये रीऑर्डर किया ना, रीऑर्डर यानी कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये एंडिंग में था, इस कॉलम को उठा के मैं ऐसा रख रहा हूँ, तो हर एक स्टेप यहाँ पर रिकॉर्ड होती है और ये अप्लाइड स्टेप में दिखती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब मैं कंडीशनल कॉलम पे आता हूँ, इस सेटिंग में जाता हूँ, दोबारा मुझे सारे स्टेप्स दिखाई देते हैं, एंड आई कैन मैनिपुलेट दिस, मीन्स आई कैन चेंज एनीथिंग एल्स, लाइक जो भी मुझे चाहिए मैं यहाँ पे जाकर चेंज करूँ, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है, किसको भी चेंज करना है मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके कर दो, फाइनली हो जाएगा। सो आप उस स्टेप के सेटिंग्स में जाकर उस स्टेप को चेंज कर सकते हैं जहाँ पे भी आप कंडीशनल कॉलम या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये छोटे से आइकॉन पे क्लिक करके, क्लियर, ड्रॉप इट, सी इनसाइड दी कमेंट, ओके क्लियर, ड्रॉप कर दो, कम ऑन गाइज यार, एक्टिव रहो आप, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट आई कैन रियलाइज कि यार कितने लोग साथ में प्रैक्टिस करें, आपकी कमेंट पढ़ के मज़ा आता है ना यार, जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है, तो आपकी कमेंट पढ़ के भी मुझे मज़ा आएगा, मज़ा, ओके। सो एज ग्रुप को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीऑर्डर, दोबारा नहीं करने की ज़रूरत, नहीं तो ये गड़बड़ बताएगा, इंसर्ट वन मोर स्टेप, क्योंकि बीच में ऑलरेडी रीऑर्डर हमने किया है, ये देखिए नीचे, प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप जिस स्टेप पे हो ना वो स्टेप का आउटपुट दिखाता है, इस स्टेप पे आ जाओ आप, नहीं तो क्या होता है, मैंने यार इस स्टेप पे क्लिक कर दिया, आप अरे मैंने इसको रीऑर्डर किया था, गया कहाँ पे, यहाँ पे रीऑर्डर का स्टेप्स ये लास्ट वाला है जी, यहाँ पे क्लिक करो रीऑर्डर पे क्लिक करो, वो रीऑर्डर दिखाई देगा, वो एज ग्रुप इधर आ गया, किसके बाजू में, इधर और इधर खींचना है उसको, एज ग्रुप आ गया कस्टमर एज के बाजू में, बाजू में है, बस बाजू में दिखाने के लिए मैंने रख दिया। सो यू कैन रीऑर्डर इट एंड यू कैन क्लोज दिस स्टेप बाय क्लिकिंग ऑन दिस, पावर क्वेरी में अंडू कंट्रोल जेड से नहीं होता, यहाँ से होता है, याद रखिए। और ये स्टेप्स पे लास्ट पे जब आप ऊपर पे क्लिक करोगे, ऊपर ये उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो कॉलम भी नहीं मिलेगा, एज ग्रुप का कॉलम ही नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पे एज ग्रुप का कॉलम था ही नहीं, हमने इस पोजीशन पे ऐड किया, तो इस पर क्लिक करो, फिर उसके बाद इस पर क्लिक करो, और ये क्लोज गलती से यहाँ से आप कर देते हो क्लोज स्टेप, तो दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप जिस स्टेप पे हो उसका आउटपुट दिखाई देगा, ये एक नोट डाउन कर लो। नाउ सिनेरियो चेंज करते हैं, अब सिनेरियो क्या, मैंने पहले कहा कि यार थोड़ा सा हम इसे एडवांस भी देखेंगे, अब इस कंडीशनल कॉलम में थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ आ गई है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स जंप टू दिस सिनेरियो नाउ, इस सिनेरियो में देख लो एक बार, यहाँ पे इस सिनेरियो में मैं आपको कस्टमर रेटिंग्स दिखाना चाहूँगा। कस्टमर रेटिंग्स में ना आप देखोगे 3, 2, 2, 3 ठीक है, ये नल रेटिंग है, इसकी जगह आपके सीनियर ने कहा कि इसमें 5 डाल दो, जो नल है उनको 5 डाल दो, राइट, कुछ एरर रहेगा या कुछ भी, आपको इसके नल की जगह 0, 5 ब्लैंक वट एवर, इट इज़ ऑलरेडी ब्लैंक नल मतलब, तो उसकी जगह कुछ और रेटिंग्स देना है, बाकी का तो नंबर ठीक है। लेकिन नीचे आ जाओ, यहाँ पे कहीं पे वो टेक्स्ट में प्रिंट हो चुका है टेक्निकल एरर की वजह से, यहाँ पे 2, 2 आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए न्यूमेरिकल, एंड यहाँ पे 3 होना चाहिए। नाउ इट इज़ चैलेंजिंग पार्ट, हाउ टू डू इट, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ एक नया कॉलम कंडीशनल, वैसे आप रिप्लेस करके इसे कर सकते हैं, बाय द वे जिनको कंडीशनल कॉलम यूज़ नहीं करना है वो कंट्रोल एज करके रिप्लेस कर लो, 2 की जगह 2 नॉर्मल न्यूमेरिकल, 3 की जगह 3 न्यूमेरिकल। रिप्लेस कैसे करते हैं नहीं पता है तो राइट क्लिक करो, रिप्लेस वैल्यूज़, ये पुराने इसमें हमारा ऑलरेडी हुआ है, मास्टर क्लास 1 को देख लो जाके, दोबारा बता देता हूँ, मास्टर क्लास 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ चाहिए तो। सो राइट क्लिक करके रिप्लेस वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रहा है, नो वरी, आपको रिप्लेस यहाँ पे मिल जाएगा। गो टू द होम टैब, ये रहा, गो टू द होम टैब, रिप्लेस वैल्यूज़, राइट, जूम कर रहा हूँ मैं, होम टैब ऊपर उस कॉलम को सिलेक्ट करो एंड देन क्लिक ऑन दिस रिप्लेस वैल्यूज़, एंड आप जाकर यहाँ पे लिखो TWO 2 का 2 कर दो, रिप्लेस विथ 2, वैल्यू टू फाइंड, रिप्लेस विथ 2, और वो 2 हो जाएगा। नल की जगह क्या रखना है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू डू विथ दिस लाइक कंडीशनल कॉलम जो मैंने आपको बताया था। सो लेट्स गो एंड लर्न इट। करना क्या है इसमें,
मैं रिप्लेस नहीं करूँगा, मैं करूँगा ऐड कॉलम कंडीशनल कॉलम। जी हाँ, यहाँ पे देखिए ऐड कॉलम के अंदर कंडीशनल कॉलम जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, तो क्लिक कर देते हैं क्विकली। आगे बताइए सतीश जी करना क्या है? इसमें हमें कस्टमर रेटिंग सेलेक्ट करना है, वो तो समझ गया सतीश जी, क्योंकि कस्टमर रेटिंग इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल ही आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन क्यों नहीं आ रहा है? रीज़न बिहाइंड इट, इसका ग्रेटर देन लेस देन नहीं आ रहा है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैच कर रहा है, ये अल्फा न्यूमेरिकल कर रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल इसका डेटा टाइप है। और अगर आप कहोगे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये भी चीज़ समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये एक डाउट रहता है कि अगर मैं इसको न्यूमेरिकल कन्वर्ट कर दूँ यहाँ से, तो मतलब मेरे पास, मैं फोर्सफुली यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं इसको बोलूँ कि यार होल नंबर, सो इज़ इट पॉसिबल? इट इन सम केसेस वी कैन डू इट, बट अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें टेक्स्ट है, अगर मैं इसको होल नंबर करता हूँ तो उस टेक्स्ट की जगह क्या आ रहा है? इट शोज थ्रो एरर एरर। तो जहाँ पे 2 था वहाँ पे भी एरर, 3 था वहाँ पे भी एरर एरर एरर। आर यू गेटिंग? सो ये स्टेप को अंडू कर देते, ये वाला स्टेप हटा देते। ये देखिए यहाँ से अंडू कर दो, कुछ स्टेप अप्लाई किया, यहाँ से क्लोज कर दो, हट गया। चलो ठीक है, हम आ रहे थे ऐड कॉलम कंडीशनल कॉलम। सिनेरियो मैंने बता दिया कि करना नहीं है हमें। कस्टमर रेटिंग्स इक्वल ले लिया, TWO का T कैपिटल होना चाहिए, WO के जैसे वहाँ पे है केस सेंसिटिविटी याद रखो, TOWO वहाँ पे स्मॉल में है तो यहाँ पे भी स्मॉल, वहाँ पे कैपिटल तो कैपिटल, जैसा है वैसे। स्पेलिंग और केस सेंसिटिविटी गलत नहीं करनी है। और उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद ऐड क्लाउड्स कस्टमर रेटिंग्स अगेन, फिर उसके बाद इक्वल टू 3, जितना भी है आप इधर लिख सकते हैं। 3 है, देन अगेन यू कैन गो एड इंटर वैल्यू रखो इसको 3, राइट। 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐड क्लाउड्स करो, जहाँ पे नल है कस्टमर रेटिंग इक्वल टू नल, नल है तो क्या, नल है तो रेटिंग्स देना है 5। चलो ठीक है, जो भी डिसीजन आपका वो दे सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें क्लाउज हो गया हमारे भाई, 2 है, 2 3 है, बस बाकी कुछ है नहीं टेक्स्ट, और 4 रहेगा तो 4 भी कर सकते हैं। तो 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, नल की जगह 5, या 0 डालना है तो 0, राइट, आपके ऊपर है, वो कुछ भी डाल सकते हैं आप वहाँ पे। बट 0 डालना मैं रिकमेंडेशन नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि एवरेज में इफेक्ट करता है वो। जब आप एवरेज करते हो तो 0 काउंट हो जाता है, पता है ना आपको, एवरेज काउंट में। तो इसीलिए ठीक है, अभी मैंने डाल दिया ये 5। अब यहाँ पे जो नीचे ऐड क्लाउड्स करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे एल्स में डालना ज़रूरी है। इफ दिस देन दिस, इफ एल्स इफ दिस देन दिस, मतलब ये कंडीशन है तो ये आउटपुट। समझ में आपको? एक ही लाइन में यहाँ पे आएगा कंडीशन किसके ऊपर बेस है, इसमें ये कंडीशन मिल रही है तो ये आउटपुट है। वैसे सेकेंड में भी है, वैसे थर्ड में भी है, ये आप देख सकते हैं। चलो कर लिया आपने, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, स्टॉप हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट कॉलम, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि कस्टमर रेटिंग में जो एक्चुअल है वही आ जाए, यानी कि बाकी के जो नंबर्स है 3 2 2 3 3 2 5 4, इतने सारे नंबर्स वो एज इट इज़ आ जाए। अगर कस्टमर रेटिंग्स में ये नल 3 और 2 के अलावा कुछ है तो वो नंबर है, और नंबर है तो वो कस्टमर रेट। एल्स में मैंने कॉलम लिया इस बार, सिलेक्ट कॉलम। तो आर यू गेटिंग? आप आउटपुट में भी सिलेक्ट कॉलम ले सकते हैं, आप कंडीशन में भी सिलेक्ट कॉलम ले सकते हैं। हमने नहीं लिया यहाँ पे बाय द वे, बट कंडीशन में भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, आउटपुट में भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट में ले लिया, एंड लेट्स सी इज इट गोइंग टू बी अ करेक्ट और आंसर, राइट? इज इट गोइंग टू बी गिव यू अ प्रॉपर आंसर? यहाँ पे देखो, जहाँ पे नल है वहाँ पे क्या आ रहा है, जूम करके देख लेते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं, नल आपको दिखाई दे रहा है, वो 5 बराबर है। नीचे जाइए सतीश जी ज़रा, नीचे 2 की जगह क्या आ रहा है दिखाइए, 2 की जगह क्या आ रहा है, 2 की जगह क्या आ रहा है, 2 की जगह क्या आ रहा है, वाओ, नल की जगह क्या आ रहा है 5, वो हमें पता चल रहा है। 2 की जगह क्या आ रहा है वो दिखाई दे रहा है, नल की जगह देख लीजिए। और 3 की जगह क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की जगह आप देख सकते हैं, ये 3 की जगह प्रॉपरली 3 आ रहा है। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस केसेस में हमें यहाँ पे लगाना हो सकता है 3 2 की जगह 2 है। सो दिस वे यू कैन यूज़ इट गाइज, दिस वे यू कैन यूज़ कंडीशनल कॉलम। अब कंडीशनल कॉलम को और तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखो कि ये जो न्यूमेरिकल कॉलम, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा टाइप में क्लिक करो, और पावर क्वेरी में ये मस्ट है कि आप इसे होल नंबर में कन्वर्ट करो। फिर आप इसे ग्रुपिंग में ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, बहुत कुछ। ऑलरेडी एज ग्रुप तो हमने तैयार कर ही लिया उसका। तो कस्टमर रेटिंग्स इस कॉलम की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं बिंदास।
आप कहोगे इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया तो वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, नहीं करेगा, ये एक्सेल नहीं है। अगर आप पुराना ये देखिए, ये कॉलम आप हटा भी देते हो अभी कस्टमर ओल्ड रेटिंग, ये कॉलम कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उस स्टेप के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन रिमूव दिस कस्टमर रेटिंग, राइट क्लिकिंग ऑन इट, रिमूव इट, एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट। वाओ, इंटरेस्टिंग, प्रॉपर रिजल्ट फिर भी मिल रहा है मुझे। और इसको मैं कस्टमर रेटिंग नया नाम लिख सकता हूँ, कस्टमर रेटिंग्स। अब ये सारा होने के बाद आप इस डेटा को एक्सेल में लेना चाहते हैं तो होम टैब में जाओ, क्लोज एंड लोड टू एंड क्लोज एंड लोड, ये ऐसे दो ऑप्शन आते हैं। इनका यूज़ मैंने वैसे भी मास्टर क्लास 1 में बताया, लेकिन जो लोग नए हैं उनको फिर भी बता देता हूँ। क्लोज एंड लोड डायरेक्टली एक्सेल में एज इट इज टेबल लोड करेगा। क्लोज एंड लोड टू आपको अलाउ करेगा, क्लोज एंड लोड टू आपको अलाउ करेगा कि भाई इस डेटा को आप टेबल में लोड करना चाहते हैं, पिवोट बनाना चाहते हैं, पिवोट चार्ट बनाना चाहते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं। आप ओनली क्रिएट कनेक्शन करना चाहते हैं जिससे कहीं पे लोड नहीं होगा, डेटा कनेक्ट हो जाएगा, पावर क्वेरी इंजन में रहेगा बस। और आप इसको लोड करना है तो कौन सी शीट में करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है या नए वर्कशीट में करना है, इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू ऑप्शंस। तो भाई करना क्या है उसके साथ, मतलब डेटा को टेबल में एज इट इज़ लोड करना है नए वर्कशीट में, तो नए वर्कशीट सिलेक्ट रखो, टेबल सिलेक्ट रखो, एज इट इज़ डेटा लोड होगा, अपडेटेड डेटा बस एज ग्रुप और इस कॉलम के साथ, कस्टमर रेटिंग अपडेटेड के साथ। ये पुराना डेटा है बाय द वे हमारा, यहाँ पे एक नई शीट आ जाएगी उसमें ऐड होगा, लेकिन हम नहीं लोड कर रहे हैं, हम ओनली क्रिएट कनेक्शन करके रख देते हैं। ओनली क्रिएट कनेक्शन से यहाँ पे आपका डेटा तैयार है, आप जब चाहिए तब लोड कर सकते हैं इसको। कैसे, राइट क्लिक करो, उसी के ऊपर लोड टू, देखिए, तो जब चाहिए तब पीओट में लोड कर सकते हो और बहुत कुछ। सो दैट्स इट फॉर दिस। इस चैप्टर में अब हम इतना ही देखेंगे, आगे के चैप्टर में मिलते हैं। चलिए आगे चैप्टर तरफ बढ़ते हैं। तो अब पावर क्वेरी मास्टर क्लास के चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको ग्रुपिंग बताने वाला हूँ। वैसे ये ग्रुपिंग का जो टास्क हम पावर क्वेरी में करते हैं वो पिवोट टेबल की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ एडवांस ग्रुपिंग भी जो स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले वही डेटा मैं ले रहा हूँ जहाँ पे हमने पहले ही पावर क्वेरी के अंदर कुछ स्टेप्स किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेल्स ऑर्डर जो कि हमने लिंक किया है प्रीवियस चैप्टर में, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। इसे मैं पावर क्वेरी में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। अगर मुझे इसे एक्सेल में लोड करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे लोड टू ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी अ लोड टू। तो ये लोड टू पे क्लिक करके आप लोड कर सकते हैं एक्सेल में, लेकिन मैं पावर क्वेरी में दोबारा लेना चाहता हूँ, इसमें कुछ करना है मुझे और टास्क, तो मैं डबल क्लिक करूँगा इसी के ऊपर। और अगर आपका ये क्वेरीज एंड कनेक्शन ये वाला पेन नहीं दिखाई दे रहा है आपके केस में, ये भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सतीश जी यार आपकी केस में ये आ रहा है, हमारे केस में नहीं आ रहा है। सो डेटा टैब में जाइए और क्वेरीज एंड कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्लियर है, क्वेरीज एंड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, मीन्स आई एम डबल क्लिकिंग ऑन दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल क्लिक होके आपके सामने पावर क्वेरी आ चुका है। अब पावर क्वेरी के इस विंडो में मैं ग्रुपिंग आपको बताने वाला हूँ। ग्रुपिंग मतलब समराइजेशन करना। तो अब इस डेटा में ग्रुपिंग कैसे करते हैं मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मंथ का। अब मंथ वाइज मुझे समरी चाहिए, मुझे टोटल सेल चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए, कितनी ऑर्डर है, मंथ वाइज करना है। तो ये एग्रीगेशन पिवोट टेबल में पॉसिबल है, लेकिन ये पावर क्वेरी में भी पॉसिबल है। कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको होम टैब पे क्लिक करना है, जो कि होम टैब पे मेरा ऑलरेडी क्लिक है। आपका होम टैब पे क्लिक होना चाहिए। होम टैब के अंदर यहाँ पे मिडल में आपको ग्रुप बाय ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ग्रुप बाय पे क्लिक कीजिए। क्लिक किया सबने, चलिए मेरे साथ पे क्लिक कीजिए, साथ में क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ग्रुप बाय पे क्लिक किया, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको ग्रुप बाय में दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बेसिक है एक एडवांस है, दोनों भी देख लेंगे। पहले मंथ नेम यहाँ पे कॉलम आ गया क्योंकि वही सिलेक्टेड है, नहीं है तो आप यहाँ पे जाकर सिलेक्ट कर सकती है भाई कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आपको समराइजेशन चाहिए, समरी निकालनी है। तो मैं मंथ नेम के अकॉर्डिंग चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी, तो मैं कॉलम का नाम लिखूंगा कि कौन सा कॉलम तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम लिख दिया, न्यू कॉलम नेम आप लिख सकते हैं। टोटल क्वांटिटी मुझे चाहिए, सो टोटल क्वांटिटी इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर भी यूज़ कर रहा हूँ। टोटल क्वांटिटी कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप अंडरस्कोर यूज़ करो, बट मेरा एक पैटर्न है कि मैं स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करता हूँ ताकि आगे चलकर जब हम फॉर्मूलाज लगाते तो यूज़फुल रहता ही है। सो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिया। ऑपरेशंस में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ऑपरेशन में आप देख पाएंगे इतने सारे ऑपरेशन आ रहे हैं। सम एवरेज, जैसे हम पिवोट टेबल में करते हैं ना, अगर आपने पिवोट टेबल सीखा है तो यार आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे जल्दी। सम एवरेज, मीडियन, मीन, मैक्स, काउंट, रोज यहाँ पे दिया है। तो मैं चाहता हूँ एग्रीगेशन मतलब सम करना है। किसका, ट्रांजेक्शन आईडी का? नहीं, ट्रांजेक्शन आईडी का तो सम नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो तो टेक्स्ट न्यूमेरिकल मतलब ये है, वो कैरेक्टर्स भी उसमें। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं चाहता हूँ क्वांटिटी, क्योंकि मैंने लिखा है टोटल क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे यूनिट सोल्ड ले लूँगा।
टोटल क्वांटिटी यानी कि यूनिट सोल्ड कॉलम जो है हमारा, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो क्या क्या किया है, सबसे पहले तो भाई कौन से कॉलम के लिए समराइजेशन चाहिए वो यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा। बाद में क्या करना है, उसका कॉलम का नाम क्या देना है आपको, और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस कॉलम पे करना है, ये सारा करने के बाद ओके कर दो एंड यू आर गेटिंग समरी। बट रिमेंबर, आपका जो टेबल है उसी को ओवरलैप करके वो टेबल गायब हो जाएगा और उसी जगह पे आपको समरी दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं टेबल और समरी दोनों भी अलग अलग रहे तो इसी टेबल का आप एक रेफरेंस या डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ग्रुप बाय आ चुका है, पहले इसे रिजल्ट देख लो। मार्च का टोटल क्वांटिटी कितना है, दिसंबर में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सारे मंथ्स का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ रहा है, मतलब हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन हो चुका है विदाउट यूजिंग पीओ टेबल। बाय द वे ये ग्रुप रोज जो है ये एक्शन मैं क्लोज कर रहा हूँ, मतलब ये एक्शन अनडू कर रहा हूँ। यहाँ से आप क्लिक करोगे इसी अनडू कर पाएंगे आप यहाँ पे, राइट। तो अब मैंने वो एक्शन हटा दी, यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक्शन है ही नहीं ग्रुप रोज की, तो इसका मतलब हमारा डेटा वापस आ गया। मैं चाहता हूँ कि यार ये सोर्स डेटा भी रहे और उसका जो समरी है वो भी अलग सा टेबल में रहे, तो राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट कर लो। राइट क्लिक ऑन दिस टेबल, यू कैन मेक डुप्लीकेट एज मेनी एज यू कैन, लाइक जितना चाहिए उतना आप बना सकते हैं। डुप्लीकेट पे जाओ, इसका नाम अलग रखो, इसका नाम रखना है आपको, रीनेम करो इसको, यहाँ से रीनेम करो राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन है आपके पास रीनेम के लिए। मैं इसको लेना चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी बाय मंथ, ये रिपोर्ट में यहाँ पे जनरेट करो, टोटल क्वांटिटी बाय मंथ। इसको इस तरह से मैंने एक टेबल में। अब इसे कैसे करेंगे, दोबारा देखिए, मंथ नेम कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने, होम टैब पे क्लिक किया, ग्रुप बाय पे क्लिक किया, सारे स्टेप्स वही है। होम टैब पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या था, यहाँ पे ग्रुप बाय जो कि मैंने ऑलरेडी क्लिक किया है, और थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्या सिलेक्ट करना है, मंथ नेम जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसमें नाम देना है टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पे आप ले लोगे सम, और उसके बाद यहाँ पे ले लोगे क्वांटिटी यूनिट सोल्ड, ये कॉलम लोगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, राइट। ऐसे ही आपको और समराइजेशन चाहिए, अगेन मेक इट डुप्लीकेट ऑफ सोर्स टेबल, ये जो सेल्स ऑर्डर टेबल है उसका डुप्लीकेट बनाओ। इसमें मुझे और कुछ चाहिए, सपोज मैं इसको नाम ही दे देता हूँ ग्रुपिंग, इस टेबल का नाम रखा ग्रुपिंग मैंने। अब इसमें और कुछ करना है, जैसे मैं दोबारा मंथ नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे टोटल क्वांटिटी के साथ साथ टोटल सेल्स भी चाहिए, तो दोनों भी मैं करना चाहता हूँ, तो एडवांस ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो होम टैब में ग्रुप में जाते हैं और एडवांस पे क्लिक करते हैं। बेसिक में क्या होता है, इतना ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप आपको दे रहा है, बट इफ़ यू क्लिक ऑन एडवांस इट विल गिव यू दिस ऐड ग्रुपिंग ऑप्शन एज वेल एज दिस ऐड एग्रीगेशन ऑप्शन। तो ये दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। अब ये कैसे अप्लाई करने हैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे मंथ नेम का ग्रुपिंग करना है, ये रहने दो। उसमें क्या करना है, मुझे टोटल क्वांटिटी तो चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी चाहिए, और मैं सम लेना चाहता हूँ, और मैं यूनिट सोल्ड लेना चाहता हूँ, ये पहले ही है। ऐड एग्रीगेशन बटन पे आप क्लिक करो। पहला स्टेप मैंने परफॉर्म किया जो कि मैंने पहले किया था। अब मैं ऐड एग्रीगेशन कर रहा हूँ। इस बार मैं लिख रहा हूँ टोटल सेल्स, मुझे टोटल सेल्स भी चाहिए। अच्छा, टोटल सेल्स किससे मिलेगा, सम। कौन से कॉलम को आप लेंगे यहाँ पे, जो कि टोटल सेल्स हमारा कॉलम है, उसका समराइज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मंथ। अगर आपको मंथ वाइज नहीं चाहिए, आपका कहना है कि नहीं मंथ वाइज मत करो, इस बार सिटी वाइज चाहिए, सो यू कैन गो एंड सेलेक्ट द सिटी। यहाँ पे आप उसका समराइजेशन कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं मंथ वाइज तो चाहिए, ये दोनों कॉलम चाहिए, एक बार ओके करके देख लेते हैं। चलो ओके करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। आपको टोटल क्वांटिटी मिल रही है, टोटल सेल्स भी मिल रहा है मंथ वाइज, लेकिन इसके अंदर आप प्रोडक्ट वाइज भी चाहते या सिटी वाइज भी चाहते, तो आप कैसे करोगे। मंथ के अंदर आप सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज भी चाहते साथ में, तो कैसे करोगे, इस ग्रुप को एडिट कर लो। इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर ये सेटिंग बटन पे क्लिक कर सकते हैं। छोटा सा आइकॉन जो दिखाई दे रहा है ना, लेट मी जूम इट एंड शो यू। ये छोटा सा आइकॉन मैं दोबारा बता देता हूँ, ये सेटिंग का आइकॉन है जो हमें अलाउ करता है एडिट करने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, नाउ ऐड ग्रुपिंग एक ऑप्शन है हमारे पास, इस पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन आईडी की जगह यहाँ पे हम सिटी ले लेते, तो मंथ नेम सिटी भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो मंथ नेम से पहले ग्रुपिंग होगा, फिर सिटी से भी ग्रुपिंग होगा, एंड ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक काम कर लेना है, ऊपर मंथ नेम को सॉर्टिंग कर लो। यहाँ पे क्लिक करो, इस पर, यहाँ पे जैसे इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे सॉर्टिंग आ जाता है ऊपर, देखिए सॉर्ट फिल्टर का ड्रॉप डाउन, सॉर्ट असेंडिंग कर लेते हैं। तो अभी आपको अप्रैल मंथ पहले दिखाई दे रहा है, और अप्रैल में जितनी सिटीज़ का है उनका समरी रिकॉर्ड आ रहा है। तो अप्रैल में हैदराबाद सिटी का टोटल क्वांटिटी कितना ऑर्डर था और टोटल सेल्स कितना हुआ है। अप्रैल में जयपुर सिटी का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अगस्त में भी वैसे आपको दिखाई दे रहा है, जिन जिन सिटी में अगस्त में बेचा जा रहा है सारी सिटी में नहीं जा रहा है, दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलोर एंड मुंबई। सो इस तरह से आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। ये समराइज ये मैंने सॉर्टेड किया इसीलिए आपको क्लियर हो गया। सॉर्टेड की स्टेप हटाते हैं, ग्रुप बाय की स्टेप आप रखना चाहते हैं या सेटिंग में जाके और ग्रुपिंग कुछ करना चाहते हैं। मैं सम नहीं चाहता हूँ, मैं एवरेज चाहता हूँ, एवरेज भी ले सकते हैं। और आप काउंट डिस्टिंग रोज भी ले सकते हैं, आप काउंट रोज भी ले सकते हैं, आप ऑल रोज भी ले सकते हैं। बट ये ऑल रोज का क्या है आगे मैं दिखाने वाला हूँ एडवांस में। सो दिस वाज आवर चैप्टर 2 जिसमें हमने ग्रुपिंग देख लिया किस तरह से होता है। अब चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा ग्रुपिंग को और नेक्स्ट लेवल पे जानते हैं, फॉर्मूला की मदद से ग्रुपिंग कैसे करते हैं। सो आर यू इंटरेस्टेड गाइज? लेट्स गेट स्टार्टेड विथ चैप्टर 3। एडवांस ग्रुपिंग इन पावर क्वेरी चैप्टर 3 है हमारा। इसमें मैं फॉर्मूला की मदद से ग्रुपिंग कैसे करना है वो बताने वाला हूँ। अब ये पार्ट थोड़ा सा एडवांस होने वाला है जहाँ पे हम कोडिंग नहीं लेकिन फार्मूला यूज़ करने वाले हैं पावर क्वेरी के अंदर, और फार्मूला की मदद से ग्रुपिंग करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है टास्क की? क्योंकि ये टास्क एक्सेल में पॉसिबल नहीं होता। इसके पहले का टास्क हम एक्सेल में कर सकते थे, समराइजेशन, एवरेज वगैरह जो कि पीओ टेबल से हो सकता था, बट वो उसका नॉलेज हमने ले लिया। अब हम थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। चलिए क्या है एडवांस ग्रुपिंग में देखते हैं। सिनेरियो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं ओरिजिनल टेबल पे आता हूँ, उसी डेटा में मैं काम कर रहा हूँ। चैप्टर 3 में भी हम वही सेम फाइल यूज़ कर रहे हैं उसी डेटा में। सिनेरियो ये है कि मुझे फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं राइट साइड में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कस्टमर के नेम है, राइट। और मैंने अभी एज ग्रुप भी बनाया, तो मैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन कौन से कस्टमर है उनकी लिस्ट बनवाना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग? मेरा टास्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा टास्क है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो एज ग्रुप दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन कस्टमर है उसकी लिस्ट बनवाना चाहता हूँ। मतलब 36 to 45 के जो एज में कस्टमर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, और एक लिस्ट एक कॉलम में चाहता हूँ कॉमा सेपरेटेड में नाम आ जाए। सपोज जैन 36 to 45 में है, दूसरा कौन है, सारा है, तो जैन कॉमा सारा ऐसे नाम एक एक करके आ जाए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्सेल ईजिली, बट पावर क्वेरी में ईजिली पॉसिबल है। एक फॉर्मूला देखे, दैट्स वाई वी आर लर्निंग दिस ग्रुप फीचर। तो करना क्या है, सबसे पहले हम एज वाइज ग्रुप बना लेते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टेप्स देखिए। एज ग्रुप मैंने कॉलम सेलेक्ट करके रखा है और मैं होम टैब में ग्रुप बाय में जाऊंगा। ये रहा ग्रुप बाय ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। होम टैब ग्रुप बाय में क्लिक करो। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद आपको एज ग्रुप के हिसाब से करना है, जो कि ऑलरेडी एज ग्रुप कॉलम सिलेक्टेड है तो वो दिखा रहा है सिलेक्टेड है। उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ पे पहले टेबल तैयार करूँगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल नाम लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ भी, या टेबल नाम लिखेंगे तो भी चलेगा। ये कस्टमर टेबल नाम, ये न्यू कॉलम जो बन रहा है ना, ये टेबल बन रहा है। आप बोलोगे न्यू कॉलम टेबल बन रहा है, ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है। क्या बोल रहे हो सतीश जी? बताता हूँ, कुछ मैच नहीं हो रहा है। इसका नाम मैं ऐसा क्यों दे रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड इट, इसमें एक टेबल पूरा कलेक्ट होगा। हम ऑल रोज लेंगे। हम जब यहाँ पे ऑल रोज लेते हैं ना, तो ये जो नया कॉलम बन रहा है ना उसमें एक टेबल बन जाता है हर एक के अंदर। मैं दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ऑल रोज ले लो। देखो ये एक सिंपल एडवांस स्टेप आपको सीखनी है भी। यहाँ पे नाम लिखो और ऑल रोज ले लो, मतलब बेसिक टाइप है और उसके बाद का एडवांस है। लेकिन ये ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे आपका एक टेबल आएगा। एक काम कर लेते हैं, आई विल अनडू दिस एंड आई विल मेक इट डुप्लीकेट। एक नया डुप्लीकेट बना देते हैं जहाँ पे हम कुछ कस्टमर डिटेल्स कर रहे हैं, एज ग्रुप वाइज, ऐसा कुछ मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस माई नेम ओयो एंड नाउ मैं इसी में काम करता हूँ। सेम काम करना है जो मैंने किया था। होम टैब में एक ग्रुप बाय में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे कस्टमर टेबल, एक कस्टमर टेबल हम बना रहे हैं, या टेबल नाम रखा तो भी चलेगा, बट टेबल बनेगा ये ज़रूर है। ऑल रोज किया, ये इतना कर दिया आपने। ये बेसिक में रखो, एडवांस में जाने की जरूरत नहीं। एडवांस मैंने ऑलरेडी बताया। एडवांस का ये याद रखो कि आप नए जितनी भी चाहिए ऐड एग्रीगेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो यहाँ से जाकर डिलीट भी कर सकते हैं। ये एडवांस में थोड़ी मोटी चीज़ें पता कर रखो, आप यहाँ से ही कर सकते हैं। बट नाउ वी डोंट रिक्वायर्ड इट, वी रिक्वायर्ड ओनली द बेसिक थिंग्स। बट यहाँ पे एज ग्रुप मस्ट बी सिलेक्टेड। तो मेरा एज ग्रुप नहीं है तो मैं जाके यहाँ पे एज ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये कस्टम ट्रांजेक्शन आईडी सिलेक्टेड है ना कॉलम। सो नॉट वरी, अभी मैं एज ग्रुप ऐसा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, सो जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने कर दिया है। पहले मैंने डेटा को टेबल में, एज ग्रुप वाइज टेबल आ गया है। ये एज ग्रुप है हमारे, इसमें 0 to 17 एज ग्रुप अवेलेबल ही नहीं, मतलब हमारे डेटा में है ही नहीं कस्टमर में वो, तो वो इसलिए वो नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे टेबल आ गया है।
मैंने बोला ना कस्टमर टेबल बनेगा, ये कॉलम का नाम ही मैंने कस्टमर टेबल रखा। तो यहाँ पे आप देखोगे वो जो रेस्ट ऑफ द डेटा है ना उसका टेबल बन गया हमारा, कस्टमर आईडी, डे नेम, मंथ नेम। वो समझ गया सतीश जी क्या हुआ है। मतलब ये देखिए दूसरा, मतलब ये इसका 36 to 45 में जितने लोग आते हैं उनका एक एज ग्रुप का है ना टेबल सेपरेट बन गया। ये देखिए एज ग्रुप कौन है, ये खाली 36 to 45 वाले कस्टमर जो है ना उनके नाम भी आ गए, उनका एज भी आ गया, मतलब जो एज ग्रुप है उनका बाकी ट्रांजेक्शन सब कुछ आ गया उनका, बट वो उसी का है। दूसरे बाजू पे क्लिक करो, ये एक ठीक याद रखो, यहाँ पे मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ यार। टेबल के नाम पे मत क्लिक करो, यहाँ पे दो अलग अलग एक्शन है। ये लिंक है, टेबल के नाम पे क्लिक करोगे ये लिंक है, और ये प्रीव्यू है। तो मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ, टेबल का मुझे प्रीव्यू देखना है तो मैं इस स्पेस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि टेबल को ओपन करूँ तो इस पे क्लिक करो, राइट? समझ में आपको? मैं आपको बोलूँगा कि यार इस पर क्लिक करो तभी क्लिक करना है, रेड बटन दबाना है तो दबाना है, नहीं दबाना है तो मत दबाओ, ओके। जो बटन दबाना था, नहीं दबाना था, वही दबा दिया। तो आपने अगर टेबल पे गलती से क्लिक किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा नज़ारा, जिसमें आपका टेबल ओपन हो जाएगा, जो कि वो टेबल 36 टू जो एज ग्रुप है ना उन्हीं का टेबल दिखाई दे रहा है बस आपको। सो हाउ टू गेट प्रीवियस स्टेप, यू नो दैट यू कैन क्लोज दिस एक्शन फ्रॉम हियर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये एक्शन, यहाँ से छोटा सा रेड बटन नन्ना सा प्यारा सा, इसको क्लोज कर दो भाई। क्लोज कर दिया सतीश जी। अब आ गए हम टेबल पे, तो टेबल पे मत क्लिक करो, बाजू में क्लिक करो प्रीव्यू देखने के लिए कि सही में हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डेटा आया है क्या। ये देखिए एज ग्रुप 46, अच्छा 46 to 60, यही है वो 46 to 60। इसका एक सेपरेट टेबल बन गया, उसमें सब कुछ आ गया। लेकिन हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कस्टमर नेम की लिस्ट, और वो भी कोमा सेपरेटेड। कौन कौन से कस्टमर इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, कोमा सेपरेटेड चाहिए। आर यू गेटिंग? ठीक है, समझ गया सतीश जी, बताओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कॉलम में जा रहा हूँ। ये स्टेप्स देख लीजिए, एडवांस से थोड़ा सा ऐड कॉलम में जा रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कस्टम कॉलम में जा रहा हूँ, ऐड कॉलम कस्टम कॉलम, क्लिक है। एडवांस है लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, जो आपको भाषा आती है वो इसी भाषा में समझाऊंगा, डू नॉट वरी। ओके, सो ऐड कॉलम कस्टम कॉलम में जाओ और यहाँ पे कॉलम का नाम लिखो कस्टमर्स, कस्टमर नेम लिख दो। हाँ कस्टमर नेम, क्योंकि कस्टमर नेम ही आएंगे, कस्टमर लिस्ट भी डाल सकते हैं, कस्टमर नेम की जगह कस्टमर लिस्ट ऐसा डाल दो। ये कस्टमर लिस्ट मैंने कॉलम का नाम रख दिया। इसमें एक फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे इस टेबल के अंदर का एक स्पेसिफिक कॉलम का डेटा अपेंड करना, मतलब एक के आगे एक रखना है, ज्वाइन करना है इन द सेंस। सो कंबाइन करना है, हम बोल सकते हैं ज्वाइन कंबाइन जो भी। मैं एक बार क्लोज करता हूँ इसको, एक बार क्लोज करता हूँ, येस नो प्रॉब्लम। मैं आता हूँ इस टेबल में और मुझे कौन से कॉलम का ये करना है वो पहले देख लो। कस्टमर नेम, इस कॉलम का नाम अच्छे से देख लो कैसे लिखा गया है। इसमें सी कैपिटल है, एन कैपिटल है, बीच में अंडरस्कोर है। कस्टमर में ये नाम प्रॉपर देख लो, क्योंकि केस सेंसिटिविटी मैटर्स इन पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में केस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे लिखा है वैसे लिखना है कस्टमर नेम। क्योंकि ये जो एरर्स है ना वो करते हैं प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स, आप लोग, राइट। सो यू गाइज शुड फोकस कि भाई यार ये एरर ना हो कि क्या केस सेंसिटिविटी मैटर है। तो मैंने नाम अच्छे से देख लिया, आप भी देख लेना आपके केस में क्या नाम है जिस कॉलम को आप कंबाइन करना चाहते हैं। उसके बाद ऐड कॉलम कस्टम कॉलम में हमारे स्टेप पे आते हैं दोबारा, जो मैंने कहा था इसमें क्या नाम देना था हमें, कस्टमर लिस्ट। हाँ जी, आगे क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, टेक्स्ट को। सो टेक्स्ट डॉट कंबाइन करके एक फॉर्मूला है, टेक्स्ट डॉट कंबाइन, ये फॉर्मूला मिल गया। ये देखिए टेक्स्ट डॉट कंबाइन, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेक्स्ट डॉट टाइप करोगे, कंबाइन टाइप करोगे तो नहीं आता है एक्चुअली, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट डॉट करके टाइप करोगे तो नहीं आता है, कभी कभी वो नहीं आता है। तो आप क्या करो, टेक्स्ट टाइप करो और सी टाइप करो, डायरेक्ट आ जाता है। टेक्स्ट टाइप करके डॉट मत टाइप करो, वो नहीं मिल जाता है, नहीं मिलता है, आई मीन टू से नहीं मिल जाता है, ये क्या था नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो उसके लिए टेक्स्ट करो और नीचे देख लो कहीं पे आ रहा है क्या, खाली टेक्स्ट लिख के। फिर भी नहीं आ रहा है तो टेक्स्ट के बाद सी लिख दो, आपको मिल जाएगा। डॉट मत करो, क्योंकि डॉट करे तो वो शायद गायब हो जाता है और वो मिलता नहीं जल्दी, फिर वो दूसरे एक्सेस के डॉट के फॉर्मूलाज आ जाते हैं पूरे। आई डोंट नो ये कैसे हायरार्की फॉलो कर रहा है फॉर्मूला का। और इसमें टेक्स्ट सी टाइप किया तो ये देखो टेक्स्ट कंबाइन, ये फॉर्मूला चाहिए और टैब बटन प्रेस करो। फॉर्मूला देख लो अच्छे से, टेक्स्ट डॉट कंबाइन में टी कैपिटल है, सी कैपिटल है, प्रॉपर है क्या। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, फिर टेबल, कौन सा टेबल है, ये टेबल है, इसमें टेबल है ना मेरे पास कस्टमर टेबल है, तो ये यहाँ पे ले लो, कस्टमर टेबल ले लो, डबल क्लिक, कैसे लेंगे, डबल क्लिक आ गया।
अब इस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम मुझे ऑलरेडी पता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया है। तो मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, कस्टमर और प्रॉपर नाम लिखूंगा जिसके बारे में मैंने अभी बात की, स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये रेड लाइन का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कस्टमर अंडरस्कोर टेबल दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ से डबल क्लिक करके ले लिया क्योंकि वही टेबल का वही कॉलम का नाम है, और उसके अंदर जो कॉलम का नाम है उसके अंदर जो नाम है वो हमने ले लिया। तो यहाँ पे पहला ये रहेगा, याद रखिए ये पहला यहाँ पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद उसके अंदर का कॉलम का नाम रहेगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज रहेगा और ओके करेंगे। वाह, हो गया सतीश जी। यस, इतना ही छोटा है, इतना ही है, लेकिन आगे थोड़ा बढ़ेगा फॉर्मूला क्योंकि कुछ ज़रूरतें है हमारी इसमें, वो आगे मैं बताता हूँ। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ब्रैकेट मत भूलिएगा। ब्रैकेट भूल गए, राइट, फॉर्मूला नहीं आएगा, मतलब आउटपुट नहीं आएगा। गॉट इट गाइज। टेक्स्ट डॉट कंबाइन, कस्टमर टेबल, कस्टमर नेम, ओके कर देते हैं एंड हियर इट इज। ओ सतीश जी, ये क्या हो गया साहब जी, सारा नाम एक दूसरे को चिपक गया, ये ट्रेन है कि क्या है? मतलब यार पढ़ने नहीं आ रहा है तो कुछ सेपरेटर डाल दो ना। कैसे डालेंगे सेपरेटर? लेट मी एक्सप्लेन यू। सेपरेटर कैसे डालेंगे? यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स में, ये आइकॉन दिखाई दे रहा है, ये सेटिंग्स वाला एडेड कस्टम है ना हमारा ये कॉलम, उसी लास्ट स्टेप यही है, इसी के सेटिंग में जाओ तुसी। ओके राइट, आ गए हम इसमें। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कैसे, मैं इसमें कॉमा करूँगा सेपरेटर के लिए, कॉमा यहाँ पे देखिए सेपरेटर, टेक्स्ट डॉट कंबाइन, ये फॉर्मूला देख लीजिए ऊपर। अभी टेक्स्ट डॉट कंबाइन में पहले वो बताता है कि भाई टेक्स्ट टू लिस्ट, तो हमने लिस्ट तो दे दी, ये वाली टेक्स्ट टू लिस्ट ही। देन उसके बाद सेपरेटर दे दो, सेपरेटर यहाँ पे दिया है ना, उसने बोला है सेपरेटर बताओ आपका, तो सेपरेटर नाम की चीज़ है तो मैं सेपरेटर डाल देता हूँ ना जी। मैं सेपरेटर कैसे डालूंगा, आप एक्सेल तो जानते ही होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा स्पेस, इस तरह से, क्योंकि वो टेक्स्ट वैल्यूज को हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं जो कि एडिशनली हमें ऐड करना है उसमें। तो सेपरेटर में कॉमा और स्पेस डाल दो। देखो सेपरेटर कैसे डाला है, कॉमा और एक स्पेस डालो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बहुत जूम करता, बस बाहर आ जाएगा स्क्रीन पे, इतना जूम कर दिया मैंने, आपने देख लिया होगा। अब मैं ओके कर देता हूँ एंड आई थिंक जैन वाडवा सारा, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं आ गया है, सारे कस्टमर की लिस्ट आ गई। इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं बट नीचे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। अब इसमें ज़रा फोकस कर लो, फोकस लेके आ जाओ। अगर आप नोटिस करोगे सारा वोरा जो है, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में ले लेता हूँ, सारा सारा जो भी है, सायरा औरत 2 बार आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बार, क्योंकि एक कस्टमर 2 बार रह सकता है लिस्ट में, परचेस किया होगा उसने, तो वो 2 बार आ सकता है उस ग्रुप में। तो अगर 2 बार आ रहा है तो मुझे उसका यूनिक चाहिए, बार यूनिक चाहिए, यूनिक, राइट। तो ये लिस्ट में से मुझे डिस्टिंक्ट निकालने हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ बताओ आप मुझे, कमेंट में बताओ। कम ऑन गाइज, कितने लोग स्मार्ट है, इसमें से मुझे डिस्टिंक्ट निकालना है, तो इस लिस्ट में से मुझे डिस्टिंक्ट निकालना है। मेरे सवाल में जवाब है, इस लिस्ट में से डिस्टिंक्ट निकालना है, तो कमेंट में मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोग वाइजली कर रहे हैं। लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो कैसे, इस वाले स्टेप पे दोबारा जाए, एडिट पे गए, दोबारा एडिट, कौन से स्टेप पे जाना है, उसी स्टेप पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में गए, एडिट हो गया। एडिट होने के बाद कहाँ पे अप्लाई करना वो सीखना जरूरी। चलो फॉर्मूला तो समझ गया, लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, बट अप्लाई कहाँ पे करें, अप्लाई कहाँ पे करें, ये पूरा का पूरा मटेरियल है ना, ये मटेरियल यहाँ से यहाँ तक का, इस पर अप्लाई करना है। तो इसको एक ब्रैकेट में डाल देना है। कैसे, ये वाला ब्रैकेट रहने दो, इसका यहाँ पे डालोगे आप लिस्ट डॉट DIS, आ गया ना डिस्टिंक्ट, ये देखिए लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट आ गया, ओपन ब्रैकेट। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखिए लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, टेक्स्ट कंबाइन के ब्रैकेट के बाद लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट ओपन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज होगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना इतनी ही है, वो आगे सेपरेटर है, वो सेपरेटर उसका है, किसका है वो सेपरेटर, ये जो सेपरेटर दिया है ना यहाँ पे, ये सेपरेटर टेक्स्ट डॉट कंबाइन का, तो यहाँ पे ब्रैकेट इधर क्लोज होगा, याद रखिए। ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये देखिए लिस्ट, इतना ही फोकस कीजिए, इतना ये ब्रैकेट के साथ प्रॉपर है कि नहीं। लिस्ट डॉट डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इसका, ये ब्रैकेट क्लोज इसका, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका ओपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका ओपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्लोज। प्रॉपर हो चुका है, सब कुछ हो गया जी सतीश जी। देखते हैं ना इसका रिजल्ट क्या आता है, ओके करते हैं। और रिजल्ट में क्या वो सायरा डबल थी, गायब हो गई। यस, सायरा और एक ही भी आ चुकी, एक ही है सायरा और दूसरी नहीं है। ओके, तो भाई ये हो गया पॉसिबिलिटीज़। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये पॉसिबल एक्सेल में थोड़ा मुश्किल है,
तो इसलिए ये पावर क्वेरी में यहाँ पे हम करते हैं। और ऐसा ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिटी के नाम निकाल सकते हैं। आपको कस्टमर लिस्ट में बस यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, आप कस्टमर की जगह आप सिटी टाइप कर सकते हैं। सिटी कॉलम का नाम क्या है वो देख लेना एक बार। 1 मिनट, सेल्स ऑर्डर में जाते हैं और हमारे पास कॉलम का नाम क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। सिटी कॉलम का नाम है सिटी, ओनली सिटी। तो मैं सिटी चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएंगे आप, सेटिंग में जाओगे और इसमें सिटी लिख दो कि आपको सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। दिस इज़ पॉसिबल। और ये बहुत सारी जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स मैंने इसके हल किए हैं ऑलरेडी। कॉर्पोरेट में मैंने बहुत डेटा पे काम किया है, तो उसमें ये देखो अभी सिटी आ रहा है और लिस्टिंग सिटी आ चुका है कि भाई इस पर्टिकुलर एज के लोग कहाँ कौन कौन से सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में। तो ये आपको प्रॉपर मिल जाता है। एक बस आपको लिख देना है, बस चेंज करना है प्रॉपर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है वो आपके स्क्रीन पे है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 के लिए रेडी हो जाइए। मैं चैप्टर 4 की स्लाइड लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप पानी पी के रेडी रहिए। तो चैप्टर 4 की स्लाइड और फाइल दोनों भी मैं लेके आया हूँ। क्या है चैप्टर 4 में, आइए देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा है पिवोट एंड अनपिवोट इन पावर क्वेरी। स्लाइड में तूफान आ गया है। क्या ये तूफान है? बहुत यूज़फुल है। मैं आपको फाइल दिखाना चाहूँगा। ये फाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। होता क्या है कि कुछ केसेस में आपके पास डेटा इस तरह से आ रहे हैं। आपके पास रीजन दिखाई दे रहा है, आपके पास प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आपके पास मंथ दिखाई दे रहा है और आपके पास सेल्स दिखाई दे रहा है। बट ये डेटा अननेसेसरी आपको नहीं लगता है कि अगर ये प्रॉपर पिवोट रहे, मल्टी डायमेंशन में रहे तो प्रॉपर रिजल्ट आ जाए, मतलब आपका टाइम डेटा का रोज सेव हो जाए। तो अगर ये देखेंगे डेटा तो यहाँ पे स्प्रेड आउट हो चुका है मल्टीपल कॉलम्स में, मतलब मल्टीपल रोज में। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम किस तरह से अनपिवोट कर सकते हैं। अनपिवोटिंग कैसे होगा, पिवोटिंग कैसे होगा, दोनों भी दिखाता हूँ। करना क्या है, पहले स्टेप्स देख लीजिए। डेटा का आउटपुट देखने के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, कर्सर अगर आपने रख दिया इसमें, डेटा में जाओ और फ्रॉम टेबल और रेंज में क्लिक करो। डेटा टैब, फ्रॉम टेबल और रेंज, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। सतीश जी आगे बताओ, हमें पता है। ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, हमें पता है कि इसमें टेबल तैयार नहीं, इसका डायलॉग बॉक्स बन जाएगा। ओके कर दो। ओके ठीक है जी, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मेरे पास है रीजन और प्रोडक्ट, ये 2 कॉलम, और उसके बाद मंथ और सेल्स भी कॉलम है। तो मैं मंथ कॉलम को अगर नोटिस करूँगा तो हर एक रीजन और लैपटॉप, मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ के रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अगर नोटिस करोगे आप तो ईस्ट और लैपटॉप, ईस्ट जोन के लैपटॉप जो है उसका मंथ जैन फेब मार्च आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद ईस्ट और मोबाइल, इसका ईस्ट जोन के मोबाइल का जैन फेब मार्च दिखाई दे रहा है। देन अगेन नॉर्थ और लैपटॉप, उसका जैन फेब मार्च दिखाई दे रहा है। तो और उसके आगे उसका सेल्स दिखाई दे रहा है। तो मैं इस मंथ कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ये ट्रांसफॉर्म डेटा टैब पे क्लिक कर लो, दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हम करने वाले हैं और मैं अनपिवोट कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, मुझे पिवोट कॉलम करना होगा, अनपिवोट नहीं। मैं मंथ कॉलम को क्लिक करता हूँ एंड मैं पिवोट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। पिवोट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अनपिवोट, मैं पिवोट करूँगा सबसे पहले। सो मंथ कॉलम पे क्लिक करने के बाद दोबारा दिखाता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया मैंने, पिवोट कॉलम पे क्लिक करना है। आई एम रेडी सतीश जी, बताओ। पिवोट कॉलम पे क्लिक किया, आगे क्या करें? यहाँ पे वैल्यूज कॉलम जो दिखाई दे रहा है ना, वैल्यूज, आपका वैल्यूज कौन सा है वो बता रहा है, पूछ रहा है। आई मीन टू से वैल्यूज कॉलम कौन सा है हमारा, सेल्स है। तो सेल्स मस्ट बी सिलेक्टेड हियर। तो जाओ ड्रॉप डाउन में और सेल्स सिलेक्ट करो। आपने मंथ कॉलम सिलेक्ट करा है क्योंकि मंथ कॉलम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पिवोटिंग करना है और सेल्स कॉलम एज अ वैल्यूज रहेगा। सेल्स कॉलम एज अ वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज कॉलम। ओके, ये याद रखो। तो ये पिवोटिंग करते समय आपको कॉलम टारगेट करना पड़ेगा। ये देखिए, यूज द नेम्स इन अ कॉलम मंथ टू क्रिएट न्यू कॉलम्स। ओके, देखिए अब मैं चाहता हूँ कि इनके क्या, मेरे पास क्या है, जैन फेब और मार्च 3 है। तो मैं जैन फेब और मार्च जिसको सिलेक्ट कर चुका हूँ ना, उसके 3 नए कॉलम बनेंगे और उसके अंदर की वैल्यूज रहेगी। कैसे, आउटपुट देख लो, तुरंत क्लियर हो जाएगा आपको। ओ, अब क्लियर हो गया ये करता क्या है जी। मतलब देखो डेटा क्या हो गया, अभी हमारा पिवोट हो गया प्रॉपरली, मल्टी डायमेंशनल जैसे रहता है ना, पिवोट टेबल हम जिसे बोलते हैं। तो अभी मेरे पास अननेसेसरी रोज नहीं जा रहे जो कि रोज जा रहे थे। अब मुझे पता है कि ईस्ट और लैपटॉप का ये मंथ है, 3 मंथ है, तो तीनों मंथ का सेल्स यहाँ पे आ रहा है। ईस्ट और मोबाइल का तीनों मंथ का सेल्स आ रहा है, नॉर्थ और लैपटॉप के तीनों मंथ का सेल्स आ रहा है, नॉर्थ और मोबाइल का तीनों मंथ का सेल आ रहा है। तो एक रो में इंस्टेड ऑफ मल्टीपल रोज वी हैव एडेड 3 डिफरेंट कॉलम्स एंड उसमें वैल्यूज आ गई। रिपीट कर रहा हूँ मैं, मंथ कॉलम को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने पहले फिगर आउट कर लिया कि ये 3 कॉलम हमारे बन सकते हैं। 3 कॉलम जैन फेब मार्च, क्योंकि वो ईस्ट जोन और लैपटॉप के लिए भी है और सबके लिए। सो आई सिलेक्टेड दिस वन
एंड यू कैन सेलेक्ट द प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। पिवट कॉलम करते हैं आप, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सेल्स करो और ओके करो। सो अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज करेगा, और 2 प्रोडक्ट है हमारे लैपटॉप और मोबाइल, तो आपके रोज थोड़े से बढ़ेंगे, बट अगेन ये पिवट हो चुका है लैपटॉप और मोबाइल के अकॉर्डिंग, राइट। और अगर आप रीजन वाइज चाहते हो तो वो आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे ले सकते हैं, पिवट कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंथ लिया था। आप रीजन लेना चाहते हैं रीजन ले लो। यहाँ पे सेल्स ज़रूर रखो, यहाँ पे सेल्स ही रहेगा। अब आपको रीजन वाइज मिल जाएगा, रीजन के ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, और रोज़ आपके कम हो गए, एक कॉलम बढ़ गया, बट वो लैपटॉप और मोबाइल इस तरह से। सो दिस वे यू कैन पिवट एंड अनपिवट। आप मंथ कॉलम को ले लो या फिर जिसको भी लेना है। पिवट का बहुत ही फंडा अलग है, ईजिली आप कर सकते हैं इसको। ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये पिवट है। बाय द वे डेटा ट्रांसफॉर्म जो करते हैं ना हम, ट्रांसपोज करते वो अलग होता है। रोज टू कॉलम, कॉलम टू रो करते, वो एक्सेल में भी अवेलेबल है, इसमें भी है वैसे ट्रांसपोज। अब आपको लगता है कि नहीं, इसको इन तीनों कॉलम को वापस अनपिवट करना है, मतलब ऐसा डेटा आपके पास, एग्जांपल के लिए ऐसा डेटा आ गया आपके पास, ऐसा डेटा है, और आपको इसको इन तीनों को अनपिवट कर देना है। ये पिवट है ना, जैन, फेब, मार्च, तो उन तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लो, 1 2 3। कैसे? पहले को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके बाकी को सिलेक्ट कर लो, कर दिया जी। आगे क्या है? अनपिवट कॉलम्स। यहाँ पे देखो, ये अनपिवट तब दिया उन्होंने, अनपिवट कॉलम्स हो गया, वैसे डेटा था उसमें अनपिवट अदर कॉलम्स भी दिया है। मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे अनपिवट कॉलम्स मत बोलो, अनपिवट अदर कॉलम्स बोलो। आपने अगर उन दोनों को सिलेक्ट किया, अनपिवट अदर कॉलम्स, तो सिमिलर सिचुएशन आ जाएगा। तो पिवट भी कर लो, अनपिवट भी कर लो। एक बेसिक सा फीचर्स है, बट बहुत काम का फीचर है, बेसिक सा भी है, एडवांस भी बोल सकते हैं इसको, बट बहुत काम का फीचर ही है। और दैट्स इट अबाउट द चैप्टर 4। चैप्टर 5 में बढ़ते एक रियल जॉब क्वेरी के साथ। लेकिन मैं आगे बताना चाहूँगा कि भाई यार, ये पावर क्वेरी बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है इसमें और भी। अगर आप सीखना चाहते हैं आगे भी इससे रिलेटेड कुछ और, तो मास्टर क्लास 3 करके कमेंट में आप ज़रूर लिखिए, पावर क्वेरी मास्टर क्लास 3, ये लिख दीजिए कमेंट में। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके लिए और एक मास्टर क्लास लेने के लिए। फिलहाल तो चैप्टर 5 शुरू करते हैं, जिसमें रियल जॉब क्वेरी देख लेते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेरी है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। चलिए, चैप्टर 5, ऑटोमेट टास्क रियल जॉब क्वेरी। ये है लास्ट चैप्टर इस मास्टर क्लास का, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल जॉब क्वेरी, जहाँ पे हम CSV फाइल का डेटा अपेंड करेंगे। लेकिन अपेंडिंग में एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। वो चैलेंज को हम सॉल्व करेंगे, साथ में इसको ऑटोमेट भी करेंगे कि मेरे पास और भी CSV आती है तो फिर हम उसे अपेंड कैसे कर सकते हैं। और ये रियल जॉब क्वेरी है जो मेरे साथ शेयर की है मेरे एक कॉर्पोरेट, जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने शेयर किया है। उनका डेटा रेगुलर बेसिस पे ऐसा आता है CSV फाइल में, और एवरी नाउ एंड देन वो बहुत मैनुअल टास्क करते हैं। तो क्या मैनुअल करते हैं, कैसे हमने उसे ऑटोमेट किया, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इस चैप्टर में। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यार, ये सिमिलर प्रॉब्लम आप अपने ऑफिस के डेटा पे फेस करोगे, इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से आप क्या सीखोगे? फिर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से आप सीखोगे कि भाई किसी भी तरह का रॉ डेटा, वेदर इट इज़ इन एक्सेल, CSV फॉर्मेट और PDF फॉर्मेट से आप अपेंड करना चाहते हो, तो पावर क्वेरी में कौन से ऐसे ऑटोमेशन स्टेप है जो आप रॉ डेटा के ऊपर अप्लाई करके प्रॉपरली ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो वो कोई भी डेटा हो सकता है। भाई एग्जाम्पल ले लो कि आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं 12 महीने के, और उस टाइम पे आपको अपेंड करना है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे अनवांटेड चीज़ें जो आपको हटानी हर एक फाइल में से। तो एक एक मैन्युअली हटाओ, या फिर जितनी रिक्वायर्ड है उतनी फाइल में से चीज़ें लेके दूसरी फाइल में आपको मर्ज करना है, और फिर वो मैन्युअल करना बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने मिलेगी कि भाई यार, आप अपना काम ऑटोमेट कैसे करते हो। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, ऑटोमेशन सीखने के लिए आपका टाइम जाएगा 20-25 मिनट। स्टार्टिंग में सबको, जब मैं ऑटोमेशन पहली बार पढ़ाता हूँ कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ को, तो तभी वो कंफ्यूज होते हैं, सर इससे अच्छा तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते। लेकिन मैं बताता हूँ कि यार, कॉपी पेस्ट रोज करना पड़ेगा। ऑटोमेशन एक बार कर दिया, 20 मिनट जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। 20 जाएंगे, 30 मिनट जाएंगे, 1 घंटा जाएगा, जो भी ऑटोमेशन की प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद। पहली बार समझने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन एक बार आपने ऑटोमेशन सीख लिया, समझ लिया, तो आपका डेली का काम 1 घंटे का, मतलब महीने के 30 घंटे बच गए ना गाइज। तो चलिए अब टाइम पास बंद करते, फोकस हो जाते और प्रॉब्लम को समझते। पहले प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्वेरी मुझे भेजी जो कैंडिडेट है हमारे, बेसिकली उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई यार, मेरे पास ऐसी बहुत सारी फाइल और डेली फाइल आती रहती है, और उनको एक फोल्डर में वो फाइल वो डाल के रखते हैं। तो मैंने उनका डमी फाइल लिया, मैंने 3 ही फाइल ली है दिखाने के लिए आपको। डमी डेटा लिया है, एक्चुअल डेटा मैं नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने डमी डेटा ले लिया। तो ये डेटा 1 है,
जहाँ पे उनके पास कुछ इस तरह से फाइल है। मैं ज़रा इसको एक्सपांड भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ए से लेकर एन कॉलम तक डेटा है, लेकिन उसमें उनको टॉप 7 जो रोज़ है यही काम के। पहले तो टॉप 7 रोज़ का डेटा लेना है और ये ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट में चाहिए। तो हर एक शीट में ऐसा ही डेटा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल एन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि वो करते क्या है, मैन्युअल वही मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। वो कॉपी पेस्ट करते, राइट, पेस्ट नहीं करते डायरेक्टली, उनको ट्रांसपोज चाहिए तो वो पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज करते। यू नो दैट इससे क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल डेटा है वो वर्टिकली ट्रांसपोज हो जाएगा। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे करने के लिए हेल्प करता है पेस्ट में जाकर ये ट्रांसपोज ऑप्शन। लेट मी जूम इट एंड शो यू दिस वन, राइट। पेस्ट में जाकर ये ट्रांसपोज, यहाँ पे छोटे एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ट्रांसपोज बटन पे क्लिक करना है, ट्रांसपोज। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे थे कॉलम में, यहाँ पे मतलब अलग अलग रोज में जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वही हेडर बन गए। वहाँ पे ये सेलर नेम, ये सोर्स रीजन, ये हेडर था, तो ये हेडर बनना चाहिए था और ये हेडर बन गया। ऊपर देखिए, मैं इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैं सभी की साइज़ बढ़ा देता हूँ, डबल क्लिक कर लीजिए सिलेक्ट करके, कॉलम की साइज़ बढ़ गई, दिखाई दे रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट ये ब्लैंक रो नहीं चाहिए तो वो मैन्युअली डिलीट करते हैं इस तरह से। ये डेटा हो गया, लेकिन उसी शीट में से उनको क्या चाहिए था, ये लास्ट में जो फाइनल आपको दिखाई दे रहा है ना, फाइनल वाला रो, ये रो का डेटा कॉपी करते हैं वो, और फिर क्या करते हैं वो यहाँ पे कर्सर रख देते हैं और उसके बाद इसे पेस्ट ट्रांसपोज करते हैं। तो पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज करते, याद रखिए। ये मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया लगता है, मुझे शीट में जाने तो आगे और भी है, आधा ही सिलेक्ट किया था, ये पूरा डेटा ले लेता हूँ मैं। ओके, सो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये पूरा डेटा आ जाता है और उसमें ये टोटल नहीं चाहिए रहते उनको, वो रो में से जो टोटल है वो हटानी होती है। तो इस तरह से आ गया, ये पहले शीट से डेटा आ गया। तो पहली शीट वो क्लोज कर देते हैं, फिर वो दूसरी शीट में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दूसरी शीट यहाँ पे ओपन ही है मेरे पास, ओपन कर देता हूँ। तो दूसरी शीट में भी सिमिलर डेटा मतलब यहाँ पे हेडर सिमिलर रहते हैं बट डेटा अलग है। तो वो क्या करते हैं, सिमिलरली 7 रोज कॉपी कर लेते हैं अगेन, फिर 7 रोज में उनको टाइटल ऑलरेडी है तो टाइटल स्किप कर देना, ये ब्लैंक रो भी स्किप करना है, वो यहाँ से कॉपी करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट टाइम सारी शीट में वो नेक्स्ट कॉलम से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हेडर ऑलरेडी रिपीटेड हो जाएगा, नहीं तो हेडर ऑलरेडी है, और ट्रांसपोज करते पेस्ट ट्रांसपोज। और अगेन लास्ट कॉलम के साथ भी वही करते, लास्ट कॉलम कॉपी करते वहाँ से विदाउट हेडर, फाइनल छोड़ के बाकी का विदाउट हेडर एंड जो टोटल है छोड़ के बाकी का यहाँ पे पेस्ट करते। सो अगेन उनका ये डेली का काम चलते रहता है। जब फाइल्स आती है तो वो कॉपी पेस्ट का तरीका यूज़ करते, क्योंकि करना भी है कि इसमें मतलब उनको ट्रांसपोज भी करना है, बहुत कुछ करना है, तो ये उनको नहीं पता कि कैसे करना है एंड आपको भी नहीं पता है। तो डू नॉट वरी गाइज। और ये प्रॉब्लम का पहले मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सिमिलरली आपके केस में होगा, ऐसा नहीं होता है। आपका प्रॉब्लम अलग है, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर सोल्यूशन से ये पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का रहने दो तो आप उस पर पावर क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, डू नॉट वरी। आई एम गोइंग टू ओपन न्यू ब्लैंक वर्कबुक चालू कर दिया एक्सेल में एंड डेटा पे क्लिक करूंगा। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ अब प्रैक्टिस कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड की है, चलिए डाउनलोड कीजिए, अभी प्रैक्टिस कीजिए। आप गोनो लाइक वीडियो को पॉज कीजिए, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं, पॉज कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए पहले प्रैक्टिस फाइल और प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। अब डेटा टैब में आइए, डेटा टैब में आपको गेट एंड ट्रांसफॉर्म ये ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पुराने वर्जन यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊँ 2013-10 में ये है ही नहीं है। डेटा टैब में ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म यानी पावर क्वेरी है ही नहीं है, वहाँ से आप एक्सेस नहीं करोगे, आप अपने वर्जन को अपग्रेड कर लो। डेटा टैब में आते हैं और नए वर्जन वाले आप सबसे पहले जाओ गेट डेटा में, फ्रॉम फाइल में, फ्रॉम फोल्डर। मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस 365 जिनके पास वर्जन है वो लोग इसी तरह से करोगे। गेट डेटा में जाओगे, याद रखिए डेटा टैब के अंदर गेट डेटा, देन फ्रॉम फाइल एंड देन फ्रॉम फोल्डर, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल CSV तो हम फोल्डर से ले लेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप यहाँ पे रहेगी, थर्ड स्टेप ये रहेगी, फोर्थ स्टेप। लेकिन जो 2016 वाला यूज़ कर रहे हैं एक्सेल, तो उनको गेट डेटा ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्वेरी मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे आपको बस फ्रॉम फाइल ऑप्शन ढूंढना है, फ्रॉम क्वेरी समथिंग रहेगा और उसके अंदर फ्रॉम फाइल मिलेगा और फ्रॉम फोल्डर तो मिल जाएगा। गेट डेटा के अंदर नहीं तो उसके आसपास में कहीं पे ये ऑप्शन मिल जाएगा, ढूंढो, क्योंकि 2016 में अलग जगह पे है बट है ये ऑप्शन, राइट। सो अगर आपका 16 वर्जन है तो यू नीड टू फाइंड आउट, अगर आपके पास 365 है तो एनीवे वैसे तो आप कर ही सकते हैं ऐसे फ्रॉम फोल्डर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 16-19 में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बस आपको वो ऑप्शन ढूंढना है कि भाई वहाँ पे फ्रॉम फाइल कहाँ पे मिल रहा है, अलग अलग ड्रॉप डाउन में जाकर चेक करो, ऐसे ड्रॉप डाउन वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा, हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप।
उसके बाद आप सिलेक्ट करो कि भाई यार फोल्डर कहाँ पे, जो मैंने प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड की उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, अनजिप कर लेना है। बहुत बार लोग अनजिप नहीं करते हैं और उसे सिलेक्ट करने जाते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसे अनजिप रहना है, मतलब इसे कॉम्प्रेस किया है ना तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट आता है ना, वो कर लो गाइज, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, बेसिक चीज़। तो मैं डेटा फोल्डर पे क्लिक करूँगा, अभी डेटा फोल्डर पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ओपन। यहाँ पे डेटा फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, कुछ नहीं करना है, उसके बाद ओपन करना है। इसको ऐसे ओपन करके कुछ नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग अंदर जाते हैं, डेटा फोल्डर को ओपन करते हैं, अरे मेरे पास CSV फाइल तो है इधर, दिखाई नहीं दे रही है। डू नॉट डू दैट गाइज, आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस ट्रेनिंग फील्ड फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स गाइज। सो मुझे पता है कि भाई प्रैक्टिकली मिस्टेक क्या करते हैं। जब मैं कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग भी देने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखता है कि यार ये अंदर जाके ढूंढते रहते, फाइल तो नहीं आ रही, तो हम ओपन किसे करें। आपको इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, बिकॉज CSV फाइल कैन नॉट बी विजिबल फ्रॉम पावर क्वेरी दिस विंडो। इस विंडो में नहीं दिखाई देगी, वो अंदर है वहाँ पे फाइल। सो डेटा फोल्डर सिलेक्ट कर लो और ओपन कर लो, अभी आपको यहाँ पे फाइल वो दिखाई देगी। ये स्टेप्स फॉलो करो। तो जो मिस्टेक्स आपकी हो रही है वो भी मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय ये प्रॉब्लम्स मेजरली लोग फेस करते हैं। सो नाउ अगेन यहाँ पे आ गया, CSV फाइल तो ले लिया हमने, ये डेटा 1 2 3 CSV है, उसका एक्सटेंशन ये, वो फाइल कब बनी थी, कब क्या किया है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका लोकेशन, ये फाइल की प्रॉपर्टीज आ रही बेसिकली, बट आवर डेटा इज नॉट देयर। वेयर इज आवर डेटा? आवर डेटा इज लोकेटेड एट हियर गाइज, लेट मी हाईलाइट दिस। आवर डेटा इज लोकेटेड इन कंटेंट फोल्डर। तो हमें यहाँ पे CSV फाइल का डेटा कंटेंट में है, यहाँ से हमें डेटा लेना है। कैसे लेना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम देखेंगे। बाकी की चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, ये कंबाइन एंड लोड बटन पे क्लिक करते। कंबाइन नहीं करना है यार, ये फाइल की प्रॉपर्टीज आ रही है, कंबाइन करके क्या करेंगे? कंबाइन या फिर लोड बटन पे क्लिक नहीं करना है, राइट? याद रखिए ये नहीं करना है, जो नहीं करना है बता रहा हूँ ताकि आपका जो करना है उस पर फोकस आ जाएगा। मैं करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकली मिस्टेक्स हो जाती। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करो। चलिए ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। पावर क्वेरी में आप पहली बार काम करो तो थोड़ा बहुत समझने के लिए डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आप पहली बार काम कर रहे हो या पावर क्वेरी के बारे में सीखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी 2 घंटे का एक वीडियो बनाया, जाकर देख लो, बिगिनर लेवल का है। और वैसे पावर क्वेरी का कोर्स भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई डेटा, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेटा, ये आपकी क्वेरी है जो हमने लोड की है। फोल्डर यानी कि फोल्डर यहाँ पे क्वेरी बन गई है, उसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है टेबल, और उसके अंदर अप्लाइड स्टेप यहाँ पे दिखाई देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पे अब हम बहुत कुछ काम करने वाले हैं, इसीलिए ये वाला जो सेक्शन है ना इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कंटेंट कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, नहीं है। राइट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव और अदर कॉलम्स। राइट क्लिक कहाँ पे करना है? इसी कॉलम पे, कंटेंट कॉलम पे राइट क्लिक करो और रिमूव अदर कॉलम्स करो। कर लिया जी, वेरी सिंपल। ये कॉलम रह गया, बाकी काट गया, क्योंकि इसी में ही हमारा CSV डेटा है। इसमें से CSV डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे सतीश जी बताओ? हम क्लिक करेंगे ऐड कॉलम। पावर क्वेरी विंडो के अंदर ऐड कॉलम ऑप्शन आ रहा है। एक बात याद रखिए, जब आप पावर क्वेरी में काम कर रहे हो तो आप एक्सेल में या एक्सेल की कोई फाइल ओपन नहीं कर सकते। अभी एक्सेल में जा भी नहीं सकते क्योंकि इट इज़ लाइक अ पॉपअप। तो इसमें काम फिनिश करो, और अगर आपको एक्सेल में जाना है तो इसको क्लोज कर दो, आपको इसके स्टेप सेव नहीं रहेंगे। क्लोज करो, रीओपन करके आ जाओ। बट एक्सेल में आप जा नहीं सकते जब तक कि पावर क्वेरी के पूरे स्टेप करके लोड नहीं करते पावर क्वेरी का डेटा एक्सेल में, तब तक। तो हमें डेटा को अपेंड करना है, एक के नीचे एक रखना है, तो इसलिए पहले हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड कॉलम में जाओ, कस्टम कॉलम में जाओ, स्टेप्स देख लीजिए। ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, बहुत सिंपल है। मैं एक एक स्टेप को जूम कर रहा हूँ ताकि आप मोबाइल में देख रहे हो तो भी कंफर्टेबली आप सीखो। सो यहाँ पे न्यू कॉलम जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, नाम वगैरह रहने दो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो क्योंकि बहुत बार नाम देने पड़ेंगे, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दो। कस्टम नाम आ जाता है ऑटोमेटिक, आने दो। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखेंगे CSV। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते समय बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा। CSV C कैपिटल रहना चाहिए, बाद में डॉट डॉक्यूमेंट पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, टैब बटन प्रेस करो, ये देखिए परफेक्ट फॉर्मूला आ गया। कई बार ऐसा होता है कि आप जब टैप कर लेते हो ना, CSV स्मॉल में टाइप किया हुआ या कुछ गड़बड़ होती है तो ये CSV डबल आता है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, मेरा वीडियो आपके साथ है। तो मैं चाहूँगा कि भाई यार आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको ये पता चले कि भाई फॉर्मूला में क्या गड़बड़ हो गया, ये CSV डबल आ गया है, इट शुड नॉट बी देयर। चेक इट आउट, और आपका एक स्मॉल वाला CSV जो है डिलीट कर दो जो ज़रूरी नहीं है, राइट?
तो इसमें मैं डिलीट करता हूँ। ये होता ही है हर एक फार्मूला में, ये डिफिकल्टीज आती जाएगी जब आप कभी फार्मूला टाइप करते हो तो CSV डॉट डॉक्यूमेंट मेरे केस में आया। क्या फार्मूला टाइप किया, देखिए CSV डॉट डॉक्यूमेंट, राइट। C शुड बी कैपिटल, तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, वैसे आप टैप कर लेते हो तो। और अगर वो CSV डबल आता है तो एक CSV डिलीट करो जिसमें स्मॉल लेटर वाला है, या फिर डबल कैपिटल भी आ गया तो भी एक वाला डिलीट कर लो, एक ऐसा रहना चाहिए बस। उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस यानी कि ओपन ब्रैकेट, हम ओपन ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लिया जी, कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें ये कॉलम डालना है, ये कॉलम जो है बाइनरी वाला, तो बाइनरी कॉलम का नाम है कंटेंट, और वो कंटेंट कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप नाम भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन इससे अच्छा कि आप डबल क्लिक करो स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑटोमेटिक कंटेंट कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम जो है यहाँ पे दिखाई देता है, और यही कॉलम हमने यहाँ पे ले लिया जी, राइट। इस लाइन को समझ लो, थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ गई है क्योंकि माउस पॉइंटर की वजह से, माउस पॉइंटर घूम रहा है, माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ जी। ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा जी, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। टोकन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे नीचे एरर भी दिखाई दे रहा है, शो एरर, राइट। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और एक बार फॉर्मूला को अच्छे से देख लो। आपके एक्सेल में अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, तो आपने प्रॉपरली टाइप किया है या नहीं किया है, एक बार अच्छे से देख लो, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे CSV डॉट डॉक्यूमेंट कॉन्टेंट फॉर्मूला आ चुका है, अच्छे से देख लिया जी, कर दो ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे आ गया टेबल, जो कि इस बाइनरी में से हमने CSV का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप राइट साइड में ज़रा फोकस करोगे कि भाई यार अप्लाइड स्टेप बढ़ गए यहाँ पे, पहले तो खाली सोर्स ही आ रहा था, अब रिमूव ऑर्डर आ रहा है और एक और आ रहा है, क्योंकि ये स्टेप्स कहाँ से आए हैं, ये स्टेप्स हमने जो रिमूव ऑर्डर कॉलम किया, हमने जो ऐड कस्टम किया कॉलम, एक कस्टम कॉलम ऐड किया ना, दिस वन, राइट। ये स्टेप्स यहाँ पे आ गए। पावर क्वेरी में अंडू कंट्रोल Z से नहीं होता है। अगर आप पावर क्वेरी इस्तेमाल करते हो तो आपको पता है यहाँ से हम कस्टम स्टेप हटा सकते हैं, यहाँ से देखो रिमूव ऑर्डर कॉलम भी हटा सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें स्टेप्स हटाने, घटाने, बढ़ाने, सब कुछ करना है, इसलिए ये आपको मैं रिपीट बता रहा हूँ। जिनको पावर क्वेरी ऑलरेडी आता है दे आर फैमिलियर विद दिस, बट मैं चाहता हूँ कि यार सबको क्लियर हो जाए कि भाई रिमूव स्टेप करना है मुझे यहाँ से, तो मैं पीछे आ जाऊँगा। देखिए मैं ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जहाँ पे मेरा सोर्स एक ही स्टेप पहले था, मेरा ये डेटा क्वेरी है, और डेटा क्वेरी के अंदर ये सारा था पहले। अब मुझे दोबारा वो सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे क्योंकि रीडू नाम की चीज़ नहीं है, अंडू रीडू नाम की चीज़। अंडू करते हैं तो यहाँ से एक्शन क्लोज होगा, कंट्रोल Z से अंडू नहीं होता है, रीडू भी नहीं होता है। तो राइट क्लिक करो और रिमूव अदर कॉलम्स करो। ये पहला स्टेप्स हमने किया, जैसे हम पहला स्टेप करेंगे रिकॉर्ड हो गया। दिस मस्ट बी फोकस, राइट, कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखना है, हर एक स्टेप के साथ देखना है। ऐड कस्टम कॉलम, कॉलम के अंदर फॉर्मूला क्या था बताओ, अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए जी। CSV डॉट डॉक्यूमेंट ओपन ब्रैकेट, कंटेंट पे डबल क्लिक, क्लोज ब्रैकेट। जी हाँ सतीश जी, हम तो एक्सपर्ट बन गए, हमें पता है यहाँ पे क्या फॉर्मूला, क्योंकि CSV से लेना है। अच्छा अगर एक्सेल फाइल रहेगी तो एक्सेल डॉट वर्कबुक लिख दो, यहाँ पे CSV की जगह एक्सेल डॉट वर्कबुक, और आगे कंटेंट कॉलम वैसे रहेगा। फिलहाल CSV है तो हम CSV करेंगे, मैंने भी आपको CSV प्रोवाइड किया। अब ये टेबल कॉलम आने के बाद इस कॉलम की नीड खत्म हो चुकी है। लेकिन सतीश जी ये बताओ, एक्सेल में क्या होता है कि अगर हम कोई फॉर्मूला कॉलम डिपेंडेंट बनाते तो फिर वो कॉलम डिलीट करने के बाद वो फॉर्मूला नहीं चलता है क्या? इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, ये कॉलम आप निकाल सकते हैं बिंदास। राइट क्लिक करो, इस कॉलम को रिमूव करो। बाइनरी कॉलम हटा दिया मैंने क्योंकि हमारे पास नया कॉलम आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एक स्टेप और रिकॉर्ड हो गई, रिमूव कॉलम्स, क्योंकि हमने एक कॉलम और हटाया। चलिए ठीक, अब ये क्या आया है, इस टेबल पे क्लिक आप कर सकते हैं और साइड में क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। आई रिपीट, टेबल पे क्लिक भी कर सकते हैं लेकिन टेबल एक्सपांड होगा, लेकिन मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करके डेटा देखना चाहता हूँ क्या है, तो मैंने साइड में क्लिक किया, इस टेबल के जो एम्प्टी स्पेस है ना इस पर क्लिक किया है। एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करते ही मुझे वो टेबल के अंदर CSV टेबल है ना, ये जो CSV डेटा है वो दिखाई दे रहा है, राइट। सारा डेटा दिखाई दे रहा है, कॉलम 1 में क्या है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ओके, टेबल 2 पे क्लिक करो, टेबल 3 पे क्लिक करो, आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। सारे टेबल के यहाँ पे प्रीव्यू आ रहे हैं 1 2 3। अब यहाँ पे टेबल 1 के अंदर जो डेटा है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे टॉप 7 रोज लेने हैं। वैसे ही मुझे टेबल 2 का चाहिए, टेबल 3 का चाहिए, 7 रोज। कितने रोज चाहिए? टॉप 7, नॉट दिस, ये भी इंक्लूड है एक्चुअली अप्रूवल कोड तक। ये 7 रोज, टोटल 7 रोज है ये, और ये लेना है मुझे। सबसे पहले वो टास्क देखना है, लेकिन मुझे एक टेबल से नहीं लेने। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सारे टेबल से लेने हैं। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, सारे टेबल से मुझे 7 रो लेने हैं और बॉटम का एक रो लेना है। ये मेरा टास्क है। लेकिन मुझे पता नहीं कि यार सारे टेबल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगे, क्योंकि हमने इसके पहले एक फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे आते हैं 4 स्टेप हमने किए। कौन सा फॉर्मूला वाला स्टेप है?
एग्जैक्टली आपने पहचान लिया, एडिट कस्टम, ये वाला फॉर्मूला स्टेप है ना, इसमें अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो हमने एक फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला था कि उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करे, ऐसा फॉर्मूला ही मुझे क्या देना पड़ेगा, सारे टेबल में काम करना है। तो मैं लास्ट स्टेप पे दोबारा आता हूँ। आप कोई भी स्टेप पे जाओगे तो सारा डेटा देख पाओगे। आप सोर्स डेटा पे जाओगे तो सारा डेटा दिख रहा है वहाँ पे, देखो ऊपर। आप इस स्टेप पे क्लिक करोगे, ये याद रखो, नहीं तो गलती से कुछ लोग सोर्स पे क्लिक करते, अरे यार मैंने किए हुए स्टेप्स गए कहाँ पे, वो तो दिख ही नहीं रहा है। आप लास्ट स्टेप पे आ जाओ, दिखाई देंगे। ओके, सो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर एंड प्लीज लिसन इट केयरफुली। आई वॉन्ट टू अप्लाई वन पर्टिकुलर स्टेप, दैट इज फर्स्ट 7 रोज मुझे चाहिए, तो वो मैं एक टेबल पे अप्लाई करके दिखाऊँ। आई डोंट नो द फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला चैट जीपीटी नहीं, सॉरी, पावर क्वेरी, मैंने चैट जीपीटी के बहुत सारे ऑनलाइन सेशन लिए इसलिए वही याद है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी वही चल रहा है। तो मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो मैं पावर क्वेरी की हेल्प लूंगा। मुझे फॉर्मूला नहीं पता कि टॉप 7 रोज के तीनों टेबल में से कैसे निकाले, या सारे टेबल में से, जितने भी टेबल इस लिस्ट में है, राइट, यहाँ पे इस कॉलम में है। तो मैं पहले टेबल पे क्लिक करूंगा। अभी मैं टेबल पे क्लिक करते क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं साइड में क्लिक कर रहा था, अब तक ये प्रीव्यू आ रहा था, अब मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, वाओ, उस टेबल के अंदर का डेटा मुझे दिख रहा है, यानी कि वो टेबल एक्सपांड हो रहा है। आसान भाषा में एक्सपांड यानी कि उसके अंदर का डेटा दिखाई देता है। अब ये एक्सपांड हो गया, कैसे पता चलेगा, यहां पे देखिए 2 नए स्टेप ऐड हो चुके हैं, कस्टम एंड चेंज, ये 2 नए स्टेप है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 स्टेप ऐड हो चुके हैं, एक कस्टम एंड चेंज, इस टेबल को एक्सपांड करने के बाद ऐड हो गए। अगर मैं इसे क्लोज करना चाहता हूं, पुराने स्टेप पे जाना चाहता हूं, 1 2 मैं क्लोज करूंगा, और ये देखिए, ये मेरा टेबल जो कस्टम वाला कॉलम है वो दोबारा आ गया, और इसी कॉलम पे हमें दोबारा आना है। इसलिए कैसे आना है मैंने आपको बताया। हम फिर इसमें जा क्यों रहे, हम पहले टेबल को एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांड करते ही ये 2 नए स्टेप ऐड हो चुके हैं। याद रखिए, फोकस रखिए, कस्टम एंड चेंज, इनको हमें रिमूव करना है बाद में फिर से। तो एक स्टेप और ऐड करेंगे हम ये जानेंगे कि भाई इस सभी टॉप रोज जो है ना, इसमें से, मतलब इस डेटा में से, पूरे डेटा में से मुझे 7 रो चाहिए, 7 रो चाहिए, 7 रोज, हाउ आई कैन गेट इट। तो इसके लिए एक होम टैब में ऑप्शन है, गो टू द होम टैब। मैंने होम टैब पे क्लिक किया है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कर लीजिए। होम टैब में जाइए, कीप रोज में जाइए और कीप टॉप रोज। होम टैब, कीप रोज, ये देखिए होम टैब के अंदर ही कीप रोज यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, और कीप टॉप रोज में क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं, कीप टॉप रोज, सब लोग साथ में क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ रोज, मैं चाहूंगा भाई यार मुझे 7 रोज चाहिए, क्योंकि हर एक टेबल में से मुझे 7 ही चाहिए, मुझे पता है, तो मैंने 7 यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया और ओके कर दीजिए। इसमें डायनेमिक भी होता है बाय द वे, ये हार्ड कोड फिलहाल इस पर्टिकुलर डेमो के लिए हार्ड कोड है, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक शीट में 7 है, लेकिन हो सकता है हर एक शीट में 7, किसी में 10, किसी में 5, ऐसा कुछ अलग अलग हो, तो वो भी हो जाता है। उसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। कमेंट में मुझे लिखा करो कि यार उसका भी सोल्यूशन चाहिए, तो वो भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला आ गया है। मेरे टॉप 7 रोज तो विजिबल हो गए उस टेबल में, जो टेबल एक्सपांड किया है मैंने, लेकिन उसका एक फॉर्मूला भी मुझे मिला है। वो बोल रहा है कि भाई पावर क्वेरी फॉर्मूला बता रहा है, ये देखिए ना, आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड हो चुका है, केप्ट फर्स्ट रोज, कितने रोज, वो 7 उस सेटिंग में है, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी मिल गया। ये क्या ड्रॉ हो गया जी, ये प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ था। और ये है टेबल डॉट फर्स्ट एन, देन उसके बाद ये चेंज टाइप क्या है, व्हाट इज दिस चेंज टाइप सतीश जी, यही तो समझना है। और आगे 7 दिखाई दे रहा है। ये चेंज टाइप का मतलब क्या है, लास्ट एक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेंज टाइप, मतलब हमारे लास्ट एक्शन चेंज टाइप है, ये है आपका टेबल। लास्ट एक्शन में टेबल स्टोर रहता है ना हमारा, हमेशा याद रखिए, जब आप पावर क्वेरी में काम करो तो लास्ट एक्शन में हमारा टेबल का ही एक्शन, टेबल के ऊपर, तो इस एक्शन पे मतलब हमारे टेबल पे काम हो रहा है, तो ये टेबल है, गॉट इट, दिस इज आवर टेबल इन दिस सिनेरियो। तो टेबल के अंदर ये 7 रोज ले लिया है। एक काम करो, इस फॉर्मूला को आप कॉपी कर लो, इस फॉर्मूला को आप कॉपी कर लो, और इसके साथ साथ इसको एक काम कर लेते हैं, हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और उस नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पेस्ट करके रखो बस। अब पेस्ट करने के बाद अब क्या करूँगा मैं, मुझे चाहिए टॉप 7 रोज, और उसी टेबल में से मुझे बॉटम 1 चाहिए। तो मैं इस दोनों स्टेप्स को, ये लास्ट स्टेप को क्लोज करता हूँ। एक और फॉर्मूला मैं इसी से लूंगा। लास्ट स्टेप को मैंने क्लोज किया, कौन सा, केप्ट फर्स्ट रोज वाला स्टेप को क्लोज कर दिया, मेरा एंटायर टेबल का डेटा आ गया। इसी में से मुझे क्या चाहिए मुझे बताओ। अभी मैंने बोला था कीप टॉप 7 रोज, अब मैं करूंगा होम टैब में से ही, यहाँ पे आप देखोगे होम टैब, कीप रोज वाला ऑप्शन जो है उसमें ही मुझे कीप टॉप रोज में, अभी मैं कीप बॉटम रोज, उसी के नीचे देखिए
गॉट इट। बस अब ज़्यादा जूम नहीं करूँगा, बाहर आ जाएगा कि बॉटम रोज और इसमें से 1 रो चाहिए बॉटम में। यस, ये भी हार्ड कोड है हमारे लिए फिलहाल के लिए, हमारे एग्जाम्पल में, राइट। ये हाईलाइट हो गया है, अब ओके कर देते। क्लियर है गाइज यहाँ तक? ओके करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो बॉटम का फाइनल वाला रो है ना, हमारे डेटा में फाइनली चाहिए था ना, मैंने पहले एक्सप्लेन किया क्वेरी आपको, वो पूरा रो आ गया है। यस, यही चाहिए फाइनल का, लेकिन हमें ये यहाँ पे इस टेबल में नहीं चाहिए, इसका एक फॉर्मूला हमें चाहिए था। ये देखिए, इस फॉर्मूला के लिए हमने ये ताम झाम क्या बोलते हैं इसको, यही किया है। ये देखिए कि लास्ट रोज वाला स्टेप है, उसी में ये फॉर्मूला एडेड है, वही है ना। ये देखिए फॉर्मूला भी देख लीजिए एक बार, यही आ रहा है आपके केस में। चलो फिर कॉपी कर लो इसको, तो ये दोनों भी कॉपी कर दिया मैंने एक बार। एक मिनट, प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ, इज इक्वल टू विदाउट इज इक्वल टू कॉपी कर लो उस फॉर्मूला को, और हमने नोटपैड में यहाँ पे रखा है इसको। यहाँ पे पेस्ट करने के पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड कर दूंगा और पेस्ट, एक स्पेस दे दिया दोनों के बीच में और एंड दे दिया फिर, राइट। यहाँ पे स्पेस करके मैंने एंड, मतलब ये एम्परसन, जो कि एक्सेल में, एक्सेल यूज़र को पता है कि यार कोई फार्मूलाज के अंदर जब आप कोई 2 टेक्स्ट ज्वाइन करना है कोई फार्मूला, तो यहाँ पे वैसे 2 फार्मूला ज्वाइन करना है तो हम ये एम्परसन साइन यूज़ करते हैं, एम्परसन एंड जो भी हम बोलते हैं इसको। सो एम्परसन करके आप यहाँ पे 2 फार्मूला को ज्वाइन करें, मतलब उस टेबल में मेरे पास 7 रोज है टॉप की जो मुझे चाहिए, उस टेबल में मेरे पास लास्ट का 1 रोज है जो मुझे चाहिए, राइट। अब ये फॉर्मूला अगर मैं कॉपी करता हूँ, ये कंबाइन कर चुका हूँ मैं, दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मूला की जगह रिप्लेस कर दूंगा, इस फॉर्मूला की जगह रिप्लेस करूंगा और एंटर करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए अब क्या आ रहा है। देखिए इस टेबल का टॉप 7 रोज मुझे विजिबल है और इसी टेबल का लास्ट का रो भी आ रहा है, ये लास्ट का रो है ना फाइनल। आर यू गेटिंग गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। मैंने क्या किया, इस स्टेप को मैं क्लोज करूंगा तो ये हट जाएगा। मैंने क्या किया था, मैंने पहले 7 रोज का एक फार्मूला लिया, उसको अलग रख दिया, 7 टॉप रोज का एक फार्मूला और बॉटम 1 रोज का एक फार्मूला, इन दोनों को मैंने अपेंड कर लिया नोटपैड में, मैंने दिखाने के लिए आपको ये फार्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे इधर, और फिर इधर कॉपी पेस्ट करते ही उसी स्टेप पे जो लास्ट हमारा लास्ट 7 रोज है ना, उसी स्टेप पे हमने ये फार्मूला बदल दिया। तो फार्मूला बदलते ही हमारा दिखाई दे रहा है टॉप 7 के साथ साथ ये भी आ रहा है। एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट फॉर एवरी टेबल, नॉट ओनली फॉर दिस सिंगल टेबल। ये हम सिंगल टेबल में काम कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं जाऊंगा बैक, तो बैक जाने के लिए मुझे ये स्टेप क्लोज करना है, ये स्टेप भी क्लोज करना है और कस्टम भी क्लोज करना है। हम आएंगे रिमूव कॉलम तक, कहाँ तक आना है मैंने आपको पहले ही बताया था, हम आएंगे रिमूव कॉलम तक। 4 स्टेप्स थे हमारे पहले, वहाँ तक आएंगे और यहाँ पे हमारा टेबल है जो कि ये 1 2 3 और तीनों टेबल पे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तीनों पे। तो तीनों पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे करेंगे जी, नया कॉलम जैसे हमने किया था वैसे CSV के लिए। तो ऐड कॉलम में जाइए और कस्टम कॉलम, तो ऐड कॉलम ऊपर दिखाई दे रहा है टैब में कस्टम कॉलम दिखाई दे रहा है जी, सतीश जी दिखाई दे रहा है, क्लिक करें, अरे कर दो ना, फिर दिखाई दे रहा है। तो अब इसका नाम क्या आ रहा है, देखिए ऊपर इसका नाम आ रहा है कस्टम 1, आने दो, कोई इशू नहीं है, कस्टम 1 आ रहा है इसका कस्टम नाम है, तो नया कॉलम कस्टम 1 आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं हमें फिलहाल, मतलब नाम से। हम बस हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली पेस्ट करेंगे, फॉर्मूला प्रॉपर पेस्ट करो और रुको, जल्दबाजी मत करो। कुछ लोग ओके करने के लिए तैयार रहेंगे, सर नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, ओके कर दे भाई। ओके करोगे तो अभिमन्यु की तरह आधा अधूरा सीखोगे और चक्रव्यूह में फंस जाओगे। मैं हमेशा कहता हूँ एरर आ जाएगा ओके, जल्दबाजी मत करो, रेड बटन दबाना था, नहीं दबाना था, वही दबा दिया। सो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, सेटिंग्स, इस फॉर्मूला को एडिट करें, या फिर ये स्टेप को हटा भी सकते, लेकिन कोई स्टेप हटाने से अच्छा, आपको पता है कि फॉर्मूला में कुछ एरर है मेरा, मुझे चेंज करना है, तो स्टेप हटाने की जगह मैं यहाँ पे सेटिंग में जा सकता हूँ। कोई भी स्टेप्स की सेटिंग्स में आप यहाँ से जाके उसको एडिट कर सकते हैं फॉर्मूला को, या फिर हटाना है तो दोबारा आपको वही स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ से हटा दिया स्टेप्स तो आपको दोबारा ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम और यहाँ पे वो फार्मूला पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। एक तो आप सेटिंग में जाओ या फिर ऐसा कुछ दोबारा कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी गड़बड़ क्यों हो रही है, वो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज टाइप आ रहा है ना, और यहाँ पे भी आप चेंज टाइप देखोगे, चेंज टाइप, इधर भी चेंज टाइप है, तो इसकी जगह हमें चाहिए एक्चुअल ये कॉलम का नाम, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जितने भी टेबल है उन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। टेबल डॉट फर्स्ट एन एंड टेबल डॉट लास्ट एन, इन कॉलम के अंदर जितने भी टेबल है, मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, कस्टम कॉलम के अंदर टेबल ये सारे टेबल पे मुझे अप्लाई चाहिए। तो ये सारे टेबल पे करना है, तो इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, चेंज टाइप हटा दो, मतलब चेंज टाइप को सिलेक्ट करो, कहाँ से कहाँ तक, ये देखो पूरा सिलेक्ट यहाँ से यहाँ तक करना है। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन सीख लो, कुछ एडवांस सीख रहे हो तो भाई यार
फोकस तो होना ज़रूरी है और इतना तो करना पड़ेगा। डबल क्लिक करो कस्टम पे, वाओ वो चेंज टाइप गायब, कस्टम आ गया। यही तो चाहिए कस्टम। ये कस्टम क्या है, दिस कॉलम, ये कॉलम आ रहा है जिसके अंदर सारे टेबल है और इस कॉलम पे ये फॉर्मूला लग रहा है, मतलब सारे टेबल पे लग रहा है। अगेन इस चेंज टाइप पे ऐसा सिलेक्शन लाना है, या फिर आप डिलीट करके कस्टम कॉलम ले सकते हैं, या फिर मैं सिंपल बता रहा हूँ कि सिलेक्ट करो इसको ऐसा। इसे आप हटा भी सकते हैं डिलीट करके, आप सिलेक्शन नहीं जम रहा है आपको तो डिलीट करो और कस्टम पे डबल क्लिक करो। कस्टम पे डबल क्लिक, यहाँ पे देखो आ गया। तो दोनों जगह पे चेंज टाइप की जगह कस्टम क्यों लिया, क्योंकि हमें ये स्टेप चेंज टाइप पे, हमारा चेंज टाइप नहीं है, हमारा जो लास्ट कॉलम है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम यहाँ पे आना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स है और उसी टेबल पे अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिए मैंने करा क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम टेकिंग अ पॉज हो हियर ताकि आपको चीज़ों को समझ लो यार, करना क्या होता है, चल क्या रहा है स्क्रीन पे। ओके कर दीजिए। अब जैसे मैं ओके करूँगा, अब आपको यहाँ पे एक और कॉलम आ गया, कस्टम 1। इस कॉलम की ज़रूरत ख़त्म है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसको डिलीट कर सकते हैं आप। चलिए डिलीट कर देते, फिर कस्टम को डिलीट कर दिया, राइट क्लिक रिमूव। इस बार हमने कस्टम पुराना जो कॉलम है उसको छू मंतर कर दिया। कस्टम 1 हमारे पास आ चुका है। एक बार बाजू में क्लिक करते देखते क्या आया है कस्टम 1 में। सही है सतीश जी, यार कस्टम 1 में वही आया है जो हमें चाहिए। हमें चाहिए था टॉप 7 रोज और लास्ट का रोज। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है हमारे लिए? हमारे लिए नेक्स्ट चैलेंज है कि भाई यार ये जो फाइनल है ना, फाइनल यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये तो ब्लैंक कॉलम है ना, इसको तो हमें हटाना है और इधर का डेटा तो ठीक है, लेकिन ये फाइनल का टेक्स्ट इधर चाहिए। ध्यान से देखिए, फाइनल का टेक्स्ट मुझे इधर चाहिए। तो फिर मैं इसे शिफ्ट कैसे कर सकता हूँ? शिफ्ट तो नहीं कर सकता इसको, तो शिफ्ट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें फाइनल चाहिए वो तो हमें पता है, ये फाइनल टेक्स्ट राइट, और इधर ब्लैंक रहेगा तो भी चलेगा। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, एक सिंपली मैंने क्या लॉजिक लिया, बेसिकली मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि भाई इसमें हम डायरेक्टली फाइनल ऐड कर देते हैं रिप्लेस से, हार्ड कोडिंग से, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ पे ब्लैंक सेल है और हर एक में ब्लैंक सेल ही आएगी, मुझे ये भी पता है। तो मैं इसमें फाइनल ऐड कर दूंगा रिप्लेस स्टेप से। लेकिन रिप्लेस स्टेप से ऐड करने के पहले इस स्टेप पे मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना, रिप्लेस स्टेप का फॉर्मूला मुझे हर एक टेबल पे ऐड करना है, हर एक टेबल पे आना चाहिए। इसलिए पहले टेबल को मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा फॉर्मूला देखने के लिए। रिप्लेस का फॉर्मूला देखने के लिए मुझे पहले टेबल पे एक्सपांड करना पड़ेगा। पहले टेबल पे क्लिक करूंगा। एक्सपांड करने का स्टेप करने के पहले आपका लास्ट स्टेप का कितना काउंट कर लो। ये देखिए रिमूव कॉलम्स का स्टेप है, यहाँ तक आपको फिर से दोबारा आना है। देखिए आपका पहला है 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6 स्टेप पे दोबारा आना है आपको, जो कि रिमूव कॉलम। यहाँ पे दोबारा आप आओगे जब आपका फॉर्मूला मिल जाएगा रिप्लेस का, तो वहाँ पे आना है, याद रखना है। तो चलिए टेबल को एक्सपांड करते कर दिया सतीश जी। एक्सपांड करते क्या हुआ है, राइट साइड में हमेशा फोकस करो। 2 स्टेप ऐड हो गए सतीश जी, कस्टम एंड चेंज 1, कस्टम एंड चेंज 1 ऐड हो गया सतीश जी, हो गया ठीक है। तो ये हम बाद में इसको हटाएंगे, लेकिन पहले हमारा काम है कि फॉर्मूला लेना है। इस कॉलम पे राइट क्लिक करो, इसको मैं मिनिमाइज रख देता हूँ। इस पहले कॉलम पे राइट क्लिक करो और बोलो रिप्लेस वैल्यूज़, जो हम एक्सेल में करते हैं ना, कंट्रोल-H राइट, जो आमिर खान यूज़ करता है 3 इडियट में, वो वाला वही है रिप्लेस वैल्यूज़। सो रिप्लेस वैल्यू में वैल्यू टू फाइंड में हम क्या लेंगे, वैल्यू टू फाइंड में हम ले लेंगे यहाँ पे ब्लैंक, और इधर लेंगे फाइनल सॉरी ओके। सो वैल्यू टू फाइंड में ब्लैंक क्यों लिया, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे ब्लैंक है जी, उस ब्लैंक की जगह मुझे फाइनल चाहिए। अच्छा, उसी ब्लैंक पे क्यों आएगा, इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यही कॉलम सेलेक्टेड है, इसलिए ये कॉलम सेलेक्ट करके उसी पे राइट क्लिक रिफ्रेश किया है, रिप्लेस किया है, रिफ्रेश नहीं, राइट क्लिक रिप्लेस वैल्यूज़, ऊपर ब्लैंक, नीचे फाइनल, और आप ओके करोगे। हो गया जी, यस हो गया, ओके कर दो। वाओ फाइनल आ गया। लेकिन ये इसी टेबल में आया, सारे टेबल में नहीं। मेरे पास 20, 25, 50 टेबल रहेंगे तो फिर इसी सारे टेबल में लाने के लिए ऊपर फॉर्मूला आ गया ना जी। अच्छा, कोई बताएगा इस फॉर्मूला में कहाँ पे रिप्लेस करना है? एनीवन, कहाँ पे रिप्लेस करना होगा? क्या चेंज, ये फॉर्मूला हम लेंगे लेकिन एक चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? चेंज टाइप की स्टेप जो है ना, वो हमें उसकी जगह उधर का कॉलम डालना पड़ेगा, राइट? याद है? चलिए याद है तो इस फॉर्मूला को कॉपी कर लो, बस विदाउट इज इक्वल टू कॉपी कर लो। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया जी मैंने, ध्यान से देखिएगा। पूरा फॉर्मूला लेना है, पूरा, एक ब्रैकेट भी नहीं छोड़ना है। कॉपी करते समय ही बहुत मिस्टेक करते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारा तो आपकी तरह आ ही नहीं रहा है। सतीश जी आपके सिस्टम में काम कर रहा है, हमारा तो काम ही नहीं कर रहा है। अरे आप स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो जी प्रॉपर, याद रखिए प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर फॉर्मूला स्टार्ट टू एंड सिलेक्ट है कि नहीं देखो, कॉपी है कि नहीं देखो। कॉपी है तो पीछे जाओ, पीछे यानी कि हमारे इस स्टेप पे आना है हमें, याद है रिमूव कॉलम की स्टेप्स,
हाँ जी याद है। तो ये एक रिप्लेस वाली स्टेप, ये एक चेंज टाइप की, एक कस्टम जो हमने एक्सपांड किया था वो, तो सब कुछ हमने हटा दिया और हम आ गए पुराने स्टेप पे। मैंने आप पहले ही कहा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एंड यू नीड टू फोकस ऑलवेज ऑन दैट सेक्शन, कि भाई यार उस पर फोकस आपका होना ही चाहिए, और मेरा तो पूरा फोकस है उस पर। राइट, ओके, होप सो यू गॉट इट। राइट, मैं थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि वहाँ पे आपके जो स्टेप्स हैं ना आपको वो नज़र आ जाए, जो जो स्टेप्स है। राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपको बताना चाहूँगा भाई यार, इसमें वो स्टेप्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे चाहिए कि भाई इसमें फाइनल सब में आ जाए, तो एक नया कॉलम, वही ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम के अंदर फॉर्मूला पेस्ट करो, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। अभी क्या करें, ओके मत करो, ये चेंज टाइप की जगह पूरा चेंज टाइप सेलेक्ट कर लो, कर लिया, उसकी जगह यही कॉलम चाहिए क्या, यही चाहिए ना, क्योंकि ये कॉलम जो है उसी के अंदर ये कस्टम कॉलम, इसका नाम है अभी कस्टम 1 नाम है फिलहाल, ये कस्टम 1 यहाँ पे डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं, डबल क्लिक किया, आ गया जी, ओके करते हैं। वाओ, टेबल अगेन, वन मोर टेबल, और उसका नाम कस्टम कॉलम आ गया इस बार। आने दो ना, कस्टम उसका नाम से कुछ नहीं है, नाम तो वो आते कस्टम, कस्टम 1 में खेलेंगे हम। ये कस्टम 1 की ज़रूरत है क्या अभी, इस बार अभी कस्टम 1 की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले में ज़रूरत थी, अब इसमें कस्टम की ज़रूरत है, कस्टम 1 की नहीं है, तो कस्टम 1 को बाय बाय करो, क्योंकि उसका पुराना कॉलम है वो। और ये जो नया कस्टम कॉलम आ गया, इसके बाजू में क्लिक करके देखो, इज इट प्रॉपर, हर एक टेबल में फाइनल आया है क्या, फाइनल, ओ आओ, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो एक स्टेप रिप्लेस करने के लिए सतीश जी इतना कुछ करना पड़ रहा है, इससे अच्छा हम कॉपी पेस्ट करते हैं। आगे ना वही सोच में मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस फोल्डर में, जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया, इसमें 100 फाइल भी आगे ऐड करो सिमिलर स्ट्रक्चर की, आपको फिर से ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी फाइल का डेटा ऑटोमेटिक अपेंड होते जाएगा। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यार आसान तो सभी सीखते हैं। राइट, कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे चीज़ें आसान होती है, थोड़ा सा एडवांस सीखने के लिए क्या जाता है, इसलिए सीखो, कंपटीशन कम मिलेगा, अच्छा पैकेज भी मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे टेबल 1 2 3 ये आ रहा है, ये बेसिकली टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यार फाइनल यहाँ पे आ गया, बट व्हाट इज़ दिस कॉलम, आई डोंट वांट दिस कॉलम सतीश जी, आई वांट टू रिमूव दिस कॉलम। तो रिमूव करने के लिए अगेन मुझे पता नहीं कि क्या कॉलम के लिए फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला निकालूंगा, कहाँ पे जाऊँगा, पहले जाने के पहले हमेशा मैं इस टेबल को एक्सपांड करने वाला हूँ, जाने के पहले आपकी लास्ट स्टेप देख के रखो, लास्ट स्टेप है रिमूव कॉलम्स 2, पहले था ये वाला, उसके पहले था ये वाला, राइट, हम इस स्टेप पे जंप कर रहे हैं, तो अभी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप पे हम, तो 8 स्टेप तक वापस आना है आपको फॉर्मूला ऐड कॉलम करके फॉर्मूला देने के लिए। तो इसके लिए इस टेबल को एक्सपांड करेंगे, यही स्टेप कर रहा हूँ मैं, रिपीट आपको वही तरीका समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से लेना है, रिपीट, एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद ये कॉलम 2 की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करो, इसको रिमूव करो। अच्छा रिमूव कर दिया, फिर क्या होगा, फिर एक स्टेप ऐड होगी रिमूव कॉलम की, और उसका एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, मिल गया जी फॉर्मूला। क्या करें, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लो, कर दिया फॉर्मूला ये कॉपी, उस कॉलम 2 को हमने हटाया ना, उस फॉर्मूला को कॉपी कर लो और अनडू, मतलब पीछे आना, स्टेप 1 2 और 3 स्टेप, राइट, इस पे आ गए हम, 3 स्टेप मैंने काउंट करा, ये देखो रिमूव कॉलम्स 2 स्टेप पे आना चाहिए था, हमें आ गए, और हमारा टेबल भी वही आ गया। चलो इसमें ऐड कॉलम करते हैं, क्यों ऐड कॉलम करना है, अरे भाई हमें क्या करना है, ये 2 नंबर का कॉलम हटाना है हर एक टेबल में से, नॉट ओनली 1 सिंगल टेबल, 20-25 टेबल हो सकते हैं आपके पास, सब में से हटाना है। तो ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, और यहाँ पे जाकर एक फॉर्मूला हमने जो कॉपी किया था नया वाला रिमूव कॉलम्स का, वो ले लो, लेकिन एज यूजुअल ये चेंज टाइप को स्विच करना होगा इस वाले से, यहाँ पे जो भी आपको दिखता है इस वाले से इसको स्विच करना होगा। तो आपको दिख रहा है वहाँ पे चेंज टाइप के जगह आपको चाहिए कस्टम, तो चेंज टाइप को सिलेक्ट कर लो, कर लिया सिलेक्ट सतीश जी, ये कस्टम पे डबल क्लिक करो, कर दिया, इसमें प्रॉपर देखो आ गया कि इन्वर्टेड कोमा तो कहीं पे गड़बड़ नहीं किया ना, फॉर्मूला में बहुत वाइजली देखना है, उसके बाद ओके करना है, उसके बाद ही आपका ये नया टेबल आएगा, नहीं तो फॉर्मूला गलत है तो कुछ तो गड़बड़ आपने की, पीछे जाओ, क्या गड़बड़ आपने की, फाइंड आउट योरसेल्फ। नाउ अगेन कस्टम 1 में आ गए सतीश जी, फिर से कौन सा डिलीट करें, ये पीछे वाला पुराना, इसका काम खत्म, इसका काम शुरू, राइट, यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट कॉलम यही है ना, अभी इसका काम शुरू, सो ये वाला डिलीट करना पड़ेगा जी, राइट क्लिक करके रिमूव करते हैं, रिमूव कर दिया। अब देखते हैं इस पर, वाओ अब डेटा प्रॉपर आ गया, वो टेबल 1 का आ गया, टेबल 2 टेबल 3
तीनों का भी आ गया। लेकिन यार ये हेडर है हमारे सतीश जी, और ये ट्रांसपोज करना है मैंने देखा था कि भाई यार होम टैब में नहीं, ट्रांसफॉर्म टैब में मैंने एक ट्रांसपोज ऑप्शन देखा था। क्या हम ट्रांसपोज करें इसको अभी यहाँ पे, ये जो ट्रांसपोज ऑप्शन इससे करें होम ट्रांसपोज? नहीं कर सकते ना जी, क्योंकि ये टेबल जो है तीनों टेबल पे ट्रांसपोज करना है आपको। तो क्या करें फिर, वही स्टेप करें जो पहले किया था। यस, फॉर्मूला ले लो उसका ट्रांसपोज का। कैसे लेंगे, यहाँ पे लास्ट स्टेप देख लो आपकी कौन सी है, रिमूव कॉलम 3 लास्ट स्टेप, नोट डाउन द लास्ट स्टेप, ऑलवेज नोट डाउन द लास्ट स्टेप। नोट डाउन कर दिया, काउंट करके रखो, नोट डाउन करो, या फिर याद रखो कि कस्टम 1 पे, क्योंकि रिमूव कॉलम 3 अभी 2 था पहले, उसके पहले रिमूव कॉलम कौन सा था, रिमूव कॉलम्स था ये, तो ये रिमूव कॉलम 1 था, उसके बाद रिमूव कॉलम, तो ये रिमूव कॉलम के स्टेप्स पे याद रखो अपनी लास्ट स्टेप क्या है, ये है लास्ट स्टेप, इस पे वापस आना है। चलो आएंगे, पहले जाते फिर टेबल को एक्सपांड करेंगे। कैसे, इस टेबल पे क्लिक करते ही एक्सपांड होता है, क्लिक किया, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रांसपोज का, राइट, ट्रांसपोज फार्मूला, मतलब ट्रांसपोज का फॉर्मूला चाहिए, इसलिए ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। क्या बात है, हो गया, एक क्लिक से हो गया, और ये फॉर्मूला भी आ गया, राइट। तो अब इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, कर लिया, ट्रांसपोज हो गया ना। देखो ना हेडर में क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है, आगे और भी बाकी है, पिक्चर बाकी है, मैं ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट आर डिटेल मास्टरी प्रोग्राम, डिटेल मास्टरी क्लास बेसिकली। ये आपका एक मास्टर क्लास ही हो रहा है लगभग, अभी कितने 30 35 38 मिनट हो गए जी, उससे भी ज़्यादा हो गए, मतलब आपके केस में इंट्रो पकड़ के ज़्यादा हो गए रहेंगे। सो यहाँ पे ज़्यादा मिनट हो गए, 30-40 मिनट से भी ज़्यादा। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको हेडर बाद में बनाएंगे हम। ये डेटा ट्रांसपोज चाहिए था, सेलर नेम ऊपर चाहिए था, सोर्स रीजन ऊपर चाहिए था, वो आ गया, कौन से बटन से आ गया, ट्रांसपोज बटन से आ गया। अब इस फॉर्मूला को क्या करें, कॉपी करें, कर दिया। कौन सा कॉपी कर लेना है, इतना ही कॉपी कर लेना है, इतना देखो कॉपी करते समय भी आप देख लो अच्छे से हुआ है कि नहीं। कॉपी कर लिया, पीछे जाना है, बैक 1, ट्रांसपोज हटाया, चेंज टाइप हटाया, कस्टम हटाया, रिमूव कॉलम्स तक आ गए सतीश जी, आ गए जी। अब क्या करें, अब क्या बात है बताया मैंने, ऐड कॉलम कस्टम कॉलम करना होता है सभी टेबल पे अप्लाई करने के लिए, और पेस्ट करो। पेस्ट करते ही आ रहा है, लेकिन इसमें चेंज करना होगा, चेंज टाइप की जगह डिलीट करो चेंज टाइप को पूरा, डिलीट द चेंज टाइप जो आपको दिखाई दे रहा था ना, चेंज टाइप डिलीट करो, या फिर सिलेक्ट करो, कस्टम 1 को डाल दो। ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट 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 रिपीट, घूम के हम वहाँ पे आ रहे हैं। ओके कर देते। नाउ आई एम इन टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, सबका ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर दिया मैंने, प्रीव्यू दिखाया आपको। तो इस कॉलम का काम हो गया, छूमंतर कर दो, यू नो छूमंतर मतलब रिमूव, राइट क्लिक रिमूव कर दो इसको, मिस्टर इंडिया कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हमारे पास नया कॉलम आ गया। कितने कॉलम रिमूव कर रहे हैं सतीश जी बताओ तो, चौथा कॉलम हो गया रिमूव, 4th कॉलम पे आ गए हम। अब हमें क्या करना है, इसको हेडर अप्लाई करना है, इसको हेडर अप्लाई करना है, राइट। अब इसका हेडर का भी फॉर्मूला नहीं, हेडर का फॉर्मूला नहीं, हेडर का फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो करो। अगर आप हेडर का फॉर्मूला लेने जाओगे इस टेबल को एक्सपांड करके, टेबल एक्सपांड करोगे फिर, तो वो एक स्टैटिक फॉर्मूला आ जाता है, हेडर वहाँ पे थोड़ा सा सभी के सभी यही हेडर्स मतलब नाम रहेंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू कि भाई मुझे इसे टेबल 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 जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हेडर अप्लाई करना है। तो हेडर अप्लाई करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ऐड कॉलम में जाओ, कस्टम कॉलम में जाओ, और ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत जगह पे यूज़ होता है, प्रोमोट हेडर, टेबल डॉट प्रोमोट हेडर, प्रोमोट हेडर मिल गया कहाँ पे, ये रहा, देखिए टेबल डॉट प्रोमोट हेडर दिख रहा है। आप टैब कर लीजिए, टैब करते ही मेरा टेबल डबल आ गया सतीश जी। अगर आपका ध्यान है तो आपका भी टेबल डबल आ गया, मेरा आ गया, वैसे आपका भी डबल आ गया, तो एक टेबल डिलीट कर दो, वो आ जाता है टैब करने पे। ये पता नहीं व्हाट इज़ द एरर विद द माइक्रोसॉफ्ट, जब आप लिखोगे और टैब करोगे कभी कभी भैया ऐसा होता है, तो होने दो, उसको डिलीट कर देते हैं। डबल टेबल को एक ही टेबल रहना चाहिए, ये इंश्योर हो जाओ कि आपने टेबल डॉट प्रोमोट हेडर प्रॉपर लिखा है मतलब आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, टैब करके सिलेक्ट करना है, ओपन ब्रैकेट, कस्टम पे डबल क्लिक करो, कर दिया, क्योंकि इसी कॉलम ये कॉलम पे अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, ये कॉलम के अंदर मल्टीपल टेबल है, सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, सबके हेडर बनेंगे टेबल डॉट प्रोमोट हेडर से बनेंगे आएंगे, राइट। तो देखिए आपका टेबल डॉट हेडर देखिए क्या आ रहा है, पहले टेबल पे हेडर आ रहा है, आ गया जी, दूसरे टेबल पे हेडर आ गया जी, तीसरे टेबल पे हेडर आएगा, आ गया जी, ये देखिए तीसरे टेबल पे भी हेडर आ गया। सो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 तीनों पे भी हेडर आ गए, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट नेक्स्ट। अब ऑलमोस्ट हम रेडी है अपेंड करने के लिए, लेकिन एक दिक्कत है जो कि हमने यहाँ देखा, नोटिस नहीं किया है, हमने नोटिस करना चाहिए था। इसमें एक हमारे डेटा में पता है ये फाइनल में एक टोटल भी था, वो टोटल एक्स्ट्रा था हर एक टेबल में,
टोटल आ रहा है, इस नंबर का टोटल था एक, क्योंकि वो एंटायर रो ले लिया ना हमने लास्ट का, इसीलिए याद रखिए। तो जाहिर सी बात है एंटायर रो लिया था 8 नंबर रो हमने, तो यहाँ पे भाई वो होने वाला हेडर रिपीट होगा। तो फिर यार ये रो तो आना ही है, तो इससे कैसे हटाए, इसको भी हटाना पड़ेगा हमारा जो ये रो है, राइट। तो इसके लिए सभी टेबल में तो ये वही कर रहा है, तो एक आप टेबल अपेंड करके एक काम कर लीजिए, लेकिन इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है भैया, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो ये हटाना ज़रूरी है। राइट क्लिक रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी नेक्स्ट कस्टम वन आ गया है जिसमें हम देख पाएंगे कि हमारा हेडर के साथ सब कुछ आ गया, हेडर भी हमने अप्लाई कर दिया ना, हेडर के साथ सारे में आ गया। तो एक तो आप अपेंड करने के बाद इस वाले को फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो भी आप चलेगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसको यहाँ से हटा देना है, तो आप फिर से जा सकते हैं। आपको पता है कि यार ये तो काउंटिंग सिमिलर होने वाला है सब में, तो मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यहाँ पे टेबल को एक्सपांड करूँगा, ये जो लास्ट का रोज़ दिखाई दे रहा है ना आपको, सो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, होम टैब में रिमूव बॉटम रोज़, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है होम टैब में रिमूव बॉटम रोज़। इसका फॉर्मूला आप लेंगे, रिमूव बॉटम रोज़ का एक फॉर्मूला आएगा, 1 रो हम बॉटम का हटाएंगे हर एक में से, हट गया, ऊपर एक फॉर्मूला आ जाएगा, आ गया फॉर्मूला, जो हमारे स्टेप्स है वही कर रहे हैं, एक फॉर्मूला आ गया जी। इसमें लास्ट के स्टेप्स रिमूव कर दे, यस, 1 2 3 1 2 3 गो, राइट। तो यहाँ पे आ गया, हम देखिए हमारा यहाँ पे वैसे ही है, लेकिन हम करेंगे ऐड कॉलम, हम करेंगे कस्टम कॉलम, हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और मैं चाहता हूँ ये चेंज टाइप जो है उसकी जगह क्या रहना चाहिए, चेंज टाइप को सिलेक्ट और उसकी जगह ये कस्टम वन। तो हो गया ना जी, जो हमने स्टेप्स किया था वही स्टेप्स हमने किया लास्ट में, और ये लास्ट में आप क्लिक करके देखो, ये देखिए अब हमारे पास बॉटम का रोज़ भी नहीं है। एंड इस स्टेप को क्या करेंगे, राइट क्लिक रिमूव, लास्ट स्टेप, एक ही स्टेप हमेशा रखा करो। तो अब हमारे पास देखिए प्रॉपर टेबल है विथ देयर डेटा, एंड नाउ यू आर रेडी टू मर्ज, यू आर रेडी टू अपेंड, आई मीन टू से। सो अपेंड बटन पे क्लिक करो, हेडर प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो चुके हैं, देखिए ये वाला एक्सपांड बटन, आई मीन टू से अपेंड यानी एक्सपांड बटन, नॉट अपेंड, एक्सपांड, हम तीनों टेबल को एक्सपांड करेंगे, सब में हेडर सेम है, आइडेंटिफाई हो गया है। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम प्रीफिक्स हटा दो, ये वाला ऑप्शन चेक करना है भूलो, अनचेक करना मत भूलो, ये अनचेक करो, क्योंकि नहीं तो ये कॉलम का नाम के साथ आएगा, हर एक कॉलम में ये नाम भी ऐड होगा, कस्टम डॉट सेलर, कस्टम डॉट ये वो, तो नहीं चाहिए। तो मैं इधर जाऊँगा, ये अनचेक करूँगा, ओके करूँगा, वाह हो गया जी सारा, सतीश जी की बात कर रहे हो, सब हो गया, प्रॉपर हो गया। अब ये डेटा लोड करेंगे हम, लेकिन 1 मिनट, लोड करने से पहले रुको, कंट्रोल ए रखो, ये सिलेक्ट रखो, पूरा टेबल पूरा ग्रीन रहना चाहिए, कंट्रोल ए, पूरा ग्रीन, ऑल ग्रीन, सो कंट्रोल ए एंड गो टू दी ट्रांसफॉर्म एंड से डिटेक्ट डेटा टाइप, वाई, बिकॉज अभी ये डेटा टाइप नहीं डिटेक्ट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा टाइप देखो, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ABC, यार ये तो टेक्स्ट है, ABC आना चाहिए बस, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। इधर भी देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट्स नॉट आइडेंटिफाई, ABC 1 2 3 आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू गेट द डेटा टाइप, ट्रांसफॉर्म, क्लिक ऑन डिटेक्ट डेटा टाइप, ट्रांसफॉर्म टैब, डिटेक्ट डेटा टाइप। मैं जूम करना बहुत देर से भूल गया हूं, अब करता हूं। अब मुझे लगता है कि यार आपको ये डेटा मिल गया है एंड यू आर रेडी टू पब्लिश। इतने सारे स्टेप्स सतीश जी, यस, ये है ऑटोमेशन स्टेप्स गाइस। ये नेक्स्ट टाइम जब आप नया शीट ऐड करोगे ना, उसमें नया CSV, तो ये स्टेप ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाउ आई विल शो यू डेमो। क्लोज एंड लोड टू एक ऑप्शन है हमारे पास होम टैब में, हमें लोड करना है ना ये डेटा, क्योंकि ये लोड तो कहीं पे करेंगे हम। डेटा अगर बहुत बड़ा है तो आप उससे लोड कर सकते हैं प्योर टेबल में, उसके लिए आप क्लोज एंड लोड टू यूज़ करो। अगर डायरेक्टली एक्सेल में लोड करना है तो टेबल में, तो क्लोज एंड लोड। एक्सेल में डायरेक्टली टेबल में लोड करना है एज अ टेबल एज इट इज़, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और डेटा छोटा है तो आप क्लोज एंड लोड करो, उनको वैसे टेबल में ही चाहिए। लेकिन आपका डेटा बहुत बड़ा है CSV फाइल का, मोर देन 10 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन, आई मीन टू से 10 लाख से भी ज़्यादा, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तो ऐसे में आप एक्सेल में तो लोड नहीं कर सकते टेबल में, क्योंकि एक्सेल डज नॉट हैव दैट मच रोज, तो आपको क्लोज एंड लोड टू में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्लोज एंड लोड टू ही क्लिक करके दिखाता हूँ, क्लोज एंड लोड टू। इसमें वो आपको टेबल का भी ऑप्शन देता है, इसमें आपको प्योर टेबल का भी ऑप्शन देता है, आप सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं टेबल ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ, न्यू वर्कशीट, ओके, राइट, न्यू वर्कशीट नहीं, एग्जिस्टिंग करता हूँ मैं, एग्जिस्टिंग यहाँ पे ही रख देता हूँ, यही एग्जिस्टिंग, ये ब्लैंक है ना, तो पहले ब्लैंक लिया हमने, न्यू की ज़रूरत नहीं, एग्जिस्टिंग ले लिया, शीट 1 का सिलेक्ट ले लिया, टेबल ले लिया, देखिए क्या क्या ले लिया, आप भी वही ले लो, राइट, ठीक है जी, सब ले लिया, ओके कर दो,
ओके कर दूँ सतीश जी? यस कर दो। टेबल लोड हो गया, कितना डेटा लोड हो गया? 36 डेटा लोड हो गया। 3 फाइल में से 8 रोज़ आ गए हैं और 8 आई थिंक 8 नहीं, हर एक फाइल में से, अच्छा वो ट्रांसपोज भी हो गया, रो 8 थे लेकिन वो ट्रांसपोज भी हो गया, तो तीनों फाइल में से ऑलमोस्ट 12 रोज़ आगे लगता है, 12 क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया था ना तो वो आ गया। तो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात बताओ, अब मेरे पास 36 डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी में, दोबारा पावर क्वेरी में जाना है, ये जो क्वेरीज एंड कनेक्शन है इस पर डबल क्लिक कीजिए, पावर क्वेरी में आ जाते हैं। फिलहाल हम इसे क्लोज कर दे, ऑलरेडी क्लोज कर दिया। यहाँ पे 36 रोज़ है। अब मैंने क्या किया, नए 5 फाइल ऐड कर दी, 4 जितनी भी, मैं एक ही कर देता हूँ। मैंने एक इसी का कॉपी कर दिया एग्जाम्पल के लिए, और मैं ऐड कर रहा हूँ डेटा 4, और ये कॉपी हटा देता हूँ, डेटा 4.csv डमी डेटा ऐड, बस उसी का कॉपी किया आप जितना भी है एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आके क्या है, ये 36 दिख रहा है, इधर रिफ्रेश बटन दिख रहा है छोटा सा, या फिर आप टेबल पे राइट क्लिक कर लो कहीं पे भी और रिफ्रेश कर दो। टेबल पे राइट क्लिक, रिफ्रेश, यहाँ पे 36 देखो, राइट क्लिक रिफ्रेश, और 36 की जगह क्या आ रहा है देखिए, 48 रोज, और एक फाइल का रोज ऐड हो गया। सो ये तरीका होता है पावर क्वेरी के अंदर डेटा अपेंड करने का। मैंने आपको एक तरीका बताया, एक आइडिया बताया कि भाई यार पावर क्वेरी में मैंने प्रैक्टिस फाइल ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आई वांट कि भाई आप इसी तरह से स्टेप करके एक बार सक्सेसफुल इसे करके देखो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को आगे चलकर जैसे भी जो भी प्रॉब्लम आपको आता है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आपने ये मास्टर क्लास 2 पावर क्वेरी मास्टर क्लास 2 कंप्लीट कर लिया है। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबकी बस की बात नहीं होती इतनी एडवांस चीज़ें सीखना, और आप सीख रहे हो इसका मतलब आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, और भी प्रोग्रेस करना चाहते हो। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो। भाई यार थोड़ा सा मेहनत आप भी ले लो इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कॉमेंट भी कीजिए, और पावर क्वेरी मास्टर क्लास 3 चाहिए तो जल्दी से टाइप कर दीजिए। ज़्यादा कमेंट आने के बाद मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो कॉमेंट ज़रूर कीजिए पावर क्वेरी मास्टर क्लास 3, नीचे साथ में प्रैक्टिस फाइल हमने प्रोवाइड की, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस एंटायर पावर क्वेरी मास्टर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। बाय बाय।